बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 12th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 1 लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। आसान एक्सरसाइज है, थोड़ी देर तवज्जो से बैठे रहेंगे, मेरी बातें गौर से सुनेंगे, समझेंगे, चीजें साथ साथ नोट करते जाएंगे तो इंशाल्लाह भी बैठे बैठे ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से तैयार हो जाएगी। अपने नोट्स खुद बनाने हैं, एक एक क्वेश्चन बेटे अपने हाथ से सॉल्व करेंगे, निकालेंगे तो इंशाल्लाह मैथ आपको आ जाएगा। मैथ प्रैक्टिस का नाम है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ नहीं आएगा। तो मेरे साथ साथ चलेंगे, क्वेश्चंस को समझेंगे, हम आसान मेथड से आपको सॉल्व कराएंगे, नोट करते जाएंगे आप, तो इंशाल्लाह आपके नोट्स जब बन जाएंगे तो एंड पे आपको परेशानी नहीं होगी, इंशाल्लाह मैथ में आपके फुल मार्क्स आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने से पहले ना एक छोटी सी बेसिक डेफिनेशन समझ लें। जब आपको बेसिक क्लियर होगा ना तो इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं जी अलजेब्रिक फंक्शन। अब देखो अलजेब्रा, जैसे ही हमने वर्ड यूज किया ना अलजेब्रा, तो आपको पता चल गया कि भाई यहां पे ना हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड करने वाले हैं। किसको भाई? फंक्शंस को। अब फंक्शन की डेफिनेशन आपको क्लियर है, क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 में 3 में आपने पढ़ी है। हमने शॉर्टकट ये याद रखा था कि भाई फंक्शन एक ऐसी मशीन का नाम है जिसपे आप एक इनपुट देते हैं तो उस पर ऑपरेट करके आपको एक सिंगल आउटपुट देती है। जो इनपुट थी वो हमारे पास डोमेन और जो आउटपुट है उसको हम रेंज का नाम दे रहे थे। ठीक है, तो ये हमने मैथ में एक छोटी सी डेफिनेशन याद रखी थी। तो बहरहाल ये क्लियर है। लेकिन हम फंक्शंस को क्या करने जा रहे हैं? प्लस माइनस या मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करने जा रहे हैं। अब फंक्शन हम लेट कर लेते हैं, यहां पे हमारे पास है g ऑफ x, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एक और फंक्शन के साथ जो कि है f ऑफ x। आप इसको मल्टीप्लाई करें, प्लस करें, माइनस करें, डिवाइड करें। अगर इस तरह के फंक्शंस प्लस हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो इनसे जो एक न्यू फंक्शन आपको मिलेगा, वो जो न्यू फंक्शन बेटे आपको मिलेगा उसे हम कहेंगे अलजेब्रिक फंक्शन। सही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये जो f ऑफ x एंड g ऑफ x को मल्टीप्लाई करके एक न्यू फंक्शन लेंगे जो कि हमारा अलजेब्रिक फंक्शन कहलाएगा, ये फंक्शन किस तरह के होने चाहिए? तो बेटे याद रखिएगा, ये फंक्शन आपका लीनियर भी हो सकता है। देखें इसमें पावर क्या आ रही है x की 1, तो ये हमारा लीनियर फंक्शन है। ये फंक्शन आपके बेटे क्वाड्रेटिक भी हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक आपको पता है कि x की पावर क्या आ रही हो बेटे? हाईएस्ट पावर 2, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है। और इसी तरह से बेटे ये फंक्शन हमारा क्या हो सकता है? क्यूबिक भी हो सकता है। तो क्यूबिक में देखें x की पावर क्या आ रही है? 3, इससे बड़ी पावर भी आ सकती है। तो इस तरह के फंक्शंस को जब हम प्लस कर रहे होंगे, माइनस कर रहे होंगे, मल्टीप्लाई कर रहे होंगे या डिवाइड कर रहे होंगे, तो उससे जो नया फंक्शन आएगा उसे हम कहेंगे अलजेब्रिक फंक्शन। कितना आसान कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब जरा बुक वाली डेफिनेशन भी समझ लेते हैं कि अ फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x, हम f ऑफ x को y के इक्वल ऐड कर रहे हैं, इज अलजेब्रिक इफ इट सेटिस्फाई अ पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। ऐसा फंक्शन जो इस पोलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसे हम अलजेब्रिक फंक्शन कहेंगे। ये हमारे पास पोलिनोमियल इक्वेशन, इसको देख के घबराए नहीं, टेंशन ना लें, बस इसको ऐसे ही देखते रहना है, याद रखना है कि भाई ये पोलिनोमियल इक्वेशन, इसके साथ छेड़ पंगा कोई नहीं करना। अब इसमें देखें ये हमारा क्या है? पोलिनोमियल, ये भी पोलिनोमियल, ये भी पोलिनोमियल। अब इसमें याद रखिएगा जो सबस्क्रिप्ट में आप नंबर यूज करेंगे ना, वही आप यहां पे नंबर यूज करेंगे। अब ये पोलिनोमियल लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है। तो देखिए उनको क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो, तो जो नया फंक्शन इससे मिलेगा वो आपका अलजेब्रिक फंक्शन होगा। बात क्लियर है? और इसमें बेटे अगली बात याद रखें, ये जो n है ना, n ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। अब एक छोटी सी मिसाल से हम इसको और मजीद क्लियर करते हैं, क्योंकि आपके जहन में शायद आ रहा हो कि यार कोई ऐसा फंक्शन ले जो इस पोलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ताकि हमें क्लियर हो जाए डेफिनेशन कि हाँ यार ये फंक्शन अब हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है। तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल से बेटा क्लियर कर देता हूं। देखिए हम लेट करते हैं कि हमारा ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू x की स्क्वायर रूट। अब ये एक फंक्शन है, हमने बताना है कि भाई ये अलजेब्रिक है कि नहीं है। तो हम ये चेक करेंगे कि अगर ये फंक्शन इस पोलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे तो फिर ये फंक्शन हमारा अलजेब्रिक फंक्शन होगा। यही चीज चेक करनी है ना बेटे। तो देखें पहले इसको पोलिनोमियल इक्वेशन बनाओ, इसमें थोड़ी पुटिंग करेंगे, इसी तरह की इक्वेशन बनाएंगे। तो इससे पोलिनोमियल इक्वेशन बनाते हैं जी, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे बेटे हम स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये देखो इधर भी आप स्क्वायर ले लें, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x।
अब बेटे ये x इधर आके माइनस हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्या बन गई बेटे, ये पोलिनोमियल इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई? बन गई है ना, इसी तरह की इक्वेशन है ना ये देखें। अब अगर ये फंक्शन इस पोलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है तो फिर ये फंक्शन हमारा अलजेब्रिक फंक्शन कहलाएगा। तो ये देखें हम चेक कर लेते हैं अभी। बेटे इस y की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दें, y है जी x की स्क्वायर रूट के इक्वल, इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर, साथ में माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ये इससे कैंसल, तो 0 इज इक्वल टू 0। भाई 0 0 के बराबर ही होता है ना, तो इसका मतलब ये फंक्शन इस पोलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो अब ये फंक्शन हमारा अलजेब्रिक फंक्शन कहलाएगा। कितनी आसान तरीके से मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया। अब आपकी बुक ना ये एग्जांपल्स दे रही है कि भाई ये सारे आपके पास क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, तो ये निशानी आप याद रख लें, इससे आपका क्वेश्चन नंबर 1 तो 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। ये देखें, इसमें देखो x की पावर क्या आ रही है 2, तो अभी मैंने बताया, ये देखें भाई वो जो फंक्शन होंगे वो लीनियर भी हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक भी हो सकते हैं, क्यूबिक भी हो सकते हैं, इससे ग्रेटर पावर भी आ सकती है, तो वहां पे पावर क्या आ रही है 2, तो लिहाजा ये हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है, उसी को हम देखो प्लस माइनस कर रहे हैं ना, तो लिहाजा ये क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन। इसी तरह यहां पे देखें ऊपर क्या है क्वाड्रेटिक, नीचे क्या है लीनियर, तो डिवाइड भी तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, तो लिहाजा ये भी क्या है अलजेब्रिक फंक्शन, ये भी क्या है अलजेब्रिक फंक्शन। x प्लस 1, देखो x की पावर क्या आ रही है 1, इस होल की पावर 3/2 आ जाए, कुछ भी आ जाए कोई इशू नहीं है, तो ये भी क्या है अलजेब्रिक फंक्शन। ये भी क्या है बेटे अलजेब्रिक फंक्शन, इसकी तो हम मिसाल भी यहाँ पे क्लियर कर चुके हैं। अब आपको अलजेब्रिक फंक्शन समझ आ गया। चलें अब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर अलजेब्रिक। ये हमें कुछ फंक्शंस दिए जा रहे हैं, कहते हैं इसमें से बताएं कि कौन से अलजेब्रिक फंक्शंस हैं। तो ये एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इस एक्सरसाइज के पहले 4-5 क्वेश्चन ना एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, फिर आगे शॉर्ट के लिहाज से भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे और एंड पे फिर लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं इसमें, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा थोड़ा सा टाइम लगाएंगे तो इंशाल्लाह चीजें आपको समझा देंगे। तो अब ये फंक्शन बताओ भाई अलजेब्रिक फंक्शन है कि नहीं है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। तो देखें सीकेंड एक्स या साइन एक्स, कॉट एक्स, इस तरह की चीजें यहाँ पे पढ़ी हैं नहीं ना, तो लिहाजा ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है। इस तरह यहाँ पे देखो x की पावर क्या आ रही है 1, तो लीनियर, नीचे भी देखें x की पावर क्या है लीनियर, और डिवाइड हो रहे हैं कोई इशू नहीं है, तो लिहाजा ये हमारा क्या होगा अलजेब्रिक फंक्शन होगा। यस लगा दें या आपने इसी को एमसीक्यू के ऑप्शन में सेलेक्ट कर लेना है। अच्छा जी, उसके बाद h ऑफ x को देखें, भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है ना, तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये भी हमारा क्या होगा बेटे अलजेब्रिक फंक्शन। ये चीजें जब आपको क्लियर हो जाएंगी ना, तो आप सिर्फ देखते ही बता दोगे कि भाई अलजेब्रिक फंक्शन है कि नहीं है। इसी तरह यहाँ पे देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई e की पावर x, तो भाई यहाँ पे कोई e का चक्कर तो अभी नहीं पढ़ा ना हमने, तो लिहाजा ये हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन नहीं होगा। लास्ट में देखें x की पावर क्या है यहाँ पे 1, और इस सारे की पावर 3 आ गई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह का है ना बेटे, तो फिर ये भी क्या होगा अलजेब्रिक फंक्शन होगा। यस, लो जी क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि बेटे आप बैठ के नोट कर सकें। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही आसान बेटे, याद रखिएगा ये भी एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 भी एमसीक्यू के लिहाज से, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना ये भी एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, लेकिन इससे पहले ना आप यहाँ पे जरा ट्रांसीडेंटल फंक्शन की डेफिनेशन को समझ लें। अ फंक्शन इज कॉल्ड अ ट्रांसीडेंटल फंक्शन इफ इट इज नॉट अलजेब्रिक। जो अलजेब्रिक नहीं होगा ना उसको हम ट्रांसीडेंटल फंक्शन कहेंगे। कितनी आसान डेफिनेशन है। अब आपको पीछे अलजेब्रिक फंक्शन क्लियर है, तो बस गौर करना है, अगर वो अलजेब्रिक नहीं है तो फिर उसको ट्रांसीडेंटल कह देना है। अब यहाँ पे देखें y इज इक्वल टू e की पावर x, तो पीछे हम कह के आ रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है ना वो हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन नहीं होता, तो लिहाजा ये क्या होगा ट्रांसीडेंटल फंक्शन। इस तरह यहाँ पे देखें 2 की पावर x आ गया, तो ये भी ट्रांसीडेंटल फंक्शन। यहाँ पे नेचुरल लॉग, तो ये भी ट्रांसीडेंटल, ये अलजेब्रिक नहीं है। इस तरह से sin x, cos x, tan x आ जाए या इसका इनवर्स आ जाए, तो ये भी हमारे पास अलजेब्रिक नहीं है, तो लिहाजा फिर ये कौन से होंगे, ये ट्रांसीडेंटल फंक्शन होंगे। ये याद रखना है बेटे। इसी तरह से देखें इसके अंदर हम नेचुरल लॉग x को ऐड कर रहे हैं, sin x के अंदर या cos के अंदर भी कर सकते हैं, तो ये भी क्या है अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है, तो लिहाजा ये ट्रांसीडेंटल फंक्शन होगा। इसी तरह यहाँ पे देखें
e की पावर x, फिर x का भी क्या आ रहा है, स्क्वायर, मतलब उसकी पावर 2 आ रही है, तो लिहाजा ये अलजेब्रिक तो नहीं है ना, तो फिर ये कौन सा होगा, ट्रांसीडेंटल फंक्शन होगा। ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसी से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं पहले सॉल्व। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर ट्रांसीडेंटल फंक्शन, ये क्लियर है ना। तो बस फिर क्वेश्चन नंबर 2 जरा जल्दी से मुझे सॉल्व कराएं बेटे। देखो f ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर x। अब इसमें देखो 1 के नीचे हमारे पास x की पावर क्या आ रही है, 1, तो ये तो हमारे पास से लीनियर फंक्शन चला गया ना, तो पीछे हम कर क्या आ रहे हो, प्लस हो रहे हो, माइनस हो रहे हो, ऐड हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो। लीनियर फंक्शन आ जाए, क्वाड्रेटिक आ जाए या क्यूबिक आ जाए, इससे पावर भी ग्रेटर हो सकती है, तो वो हमारे पास क्या थे बेटे, अलजेब्रिक। तो लिहाजा यहां पे हमने बताना है ट्रांसीडेंटल फंक्शन, तो ये तो हमारा ट्रांसीडेंटल फंक्शन नहीं होगा, तो लिहाजा इसको मैं कहूंगा कि भाई ये नहीं है। g ऑफ x देखें cot x, हाँ ये है, क्योंकि देखो sin x, cos x, tan x जो मर्जी आ जाए यहाँ पे, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या है बेटे, ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। अच्छा इसी तरह यहां पे देखें e की पावर 2x, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई ना, फिर उसके अंदर इस चीज को ऐड किया जा रहा है, मतलब x स्क्वायर, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन आ गया, तो कोई मसला नहीं है। जब भी आप अलजेब्रिक के अंदर ऐड करेंगे ट्रांसीडेंटल को, तो आंसर बेटे ट्रांसीडेंटल ही आएगा, ये बात नोट कर लें। तो ये भी हमारा ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। अच्छा इधर देखें e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइड बाय 2, तो ये तो वैसे ही आपके पास क्या है, ट्रांसीडेंटल फंक्शन, ये अलजेब्रिक नहीं है, तो लिहाजा ये भी हमारा ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। अच्छा लास्ट में देखें x माइनस 1 होल की पावर माइनस 3 बाय 2, भाई ये तो हम पीछे एग्जांपल भी देख के आ रहे हैं, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, लिहाजा ये हमारा ट्रांसीडेंटल फंक्शन नहीं है। क्लियर है जी। तो इस तरह से आपने यस और नो में आंसर दें, टिक कर क्रॉस कर लें, या जब क्वेश्चन एमसीक्यू बन के आएगा तो उसमें से आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, यहां तक चलें। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले आप यहां पे फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन को समझें। मतलब ये तो ट्रांसीडेंटल थे, अब फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल कौन से हैं? तो इसमें बेटे आपने एक छोटा सा सिर्फ ये वर्ड याद रख लें, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो आई लेट, ठीक है, मैं लेट हूं लेकिन आपने नहीं होना, आप हो गए तो फिर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और स्पीडली चलना है, दुनिया बड़ी तेज हो गई है। ठीक है, अब इसमें ना जो ए है, ए ये वाला ए निकाल दो। क्यों बेटे? क्योंकि ये ए से आपके पास आ जाता है अलजेब्रिक। ठीक है, तो ये तो बात हम पीछे डिस्कस करके इसको निकाल दें, ये फंडामेंटल से निकल गई। अब पीछे क्या बचा, एल आई टी ई, इसको मैं यहां पे लिख लेता हूं कि एल आई टी और ई, लाइट। बस इसको आपने नहीं भूलना, इसको बेटे याद रखना है, ये वर्ड आपने याद रखने हैं। यही हमारे पास क्या है, फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। टोटल हमारे पास ये 5 ही होते हैं। अच्छा अब इसमें देखो एल से क्या मुराद है, एल से बेटे यहां से मुराद आ गया कि भाई लॉग, यानी कि यही नेचुरल लॉग, ये हम फंक्शन लेंगे। अच्छा उसके बाद आई, तो आई से मुराद बेटे यहां पे क्या होगा, इनवर्स, जिसमें आप कह सकते हो साइन इनवर्स, इसी तरह कॉस इनवर्स, इसी तरह से बेटे टेन इनवर्स भी आ सकता है। तो ये हमारे पास मतलब आई से इनवर्स वाले, ये भी हमारे पास फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन होंगे। इसी तरह से बेटे नेक्स्ट देखें टी, टी से आ गया ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब इसमें आपके पास आ जाता है साइन एक्स, कॉस एक्स, इसी तरह से टेन एक्स, कॉट एक्स। ये जो हमारे पास फंक्शन होंगे इन्हें हम फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन कहेंगे। ठीक है, और लास्ट में आ जाता है बेटे ई, एक्सपोनेंशियल। तो मैं ये इसको भी यहां से ले आता हूं पकड़ के, ये यहां ले आते हैं। ठीक है, इससे आ गया मुराद e की पावर x आ जाए या फिर a की पावर x आ जाए, इस तरह से। तो ये भी हमारे पास क्या है, फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे एक चीज बेटे गौर से समझ लीजिएगा, जब हम ये वाली चीज लिखते हैं ना, तो इसमें बेटे जो a होगा ये हमारा ग्रेटर देन क्या होना चाहिए बेटे, 0। यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, इससे बड़ा नंबर होना चाहिए। और इसी के साथ साथ अगली बात, a नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि अगर यहाँ पे 1 हो गया तो 1 की पावर आप जो मर्जी लोगे, x की जगह 2, 3, 4, 5, 6 जो मर्जी लेंगे, वो तो बेटे 1 नहीं रहेगा। तो लिहाजा ये कंडीशन भी यहाँ पे याद रखिएगा कि ये फंक्शन हमारा फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन है, लेकिन इसमें a 0 नहीं हो सकता, उससे बड़ा नंबर होना चाहिए, और कम अज कम 1 भी नहीं होना चाहिए, इससे ग्रेटर जाएंगे आप। 2, 3 से कहानी स्टार्ट कर सकते हो। तो इस तरह से ये हमारे जितने भी फंक्शन आए, ये हमारे पास क्या है, फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। इस तरह आप इसको याद रख लें। हो गया याद? अब जरा क्वेश्चन नंबर 3
3 को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें बताना है कि कौन से हमारे पास फंक्शन जो है ना वो फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। f ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर x प्लस cos x। अब जरा समझें, तवज्जो दें, गौर करें, e की पावर x अलग होता ना फिर तो है ठीक, ये फंडामेंटल होता, लेकिन इस फंडामेंटल के अंदर एक और फंक्शन ऐड किया जा रहा है। हम कह रहे हैं कि फंडामेंटल सिर्फ अपनी आप में खुद ही मालिक हैं, ये किसी के मोहताज नहीं है, ये अपनी मर्जी से चलने वाले और अलग अलग चीते लोग हैं ये, ठीक है, ये किसी का सहारा नहीं लेंगे। जबकि ex के अंदर इसको क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है, तो फिर ये आपका फंडामेंटल नहीं रहेगा। हाँ, ये ट्रांसेंडेंटल में जा सकता है लेकिन फंडामेंटल नहीं रहेगा। फंडामेंटल में ये अलग अलग घूमेंगे। तो यहां देखो इसके अंदर ये ऐड हो रहा है, तो लिहाजा ये आपका फंडामेंटल नहीं हो सकता। तो फिर इसीलिए आप इसको क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, या आप कह देंगे भाई नो, ये हमारा फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं है। अच्छा, g ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स, तो अभी हमने पढ़ा है अलग अलग घूमेंगे ना, ये देखें तो साइन एक्स आ रहा है, तो ये हमारा फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होगा। अच्छा आगे देखें, h ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर 2x, भाई x आ जाए, 2x आ जाए, 3x आ जाए, कोई मसला नहीं है, तो ये चीज आ रही है ना, तो लिहाजा ये भी हमारा क्या है बेटे, ये फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। अच्छा इधर देखो, e की पावर x फिर माइनस e की पावर माइनस x, भाई प्लस माइनस इसके साथ कुछ नहीं करना, फिर अलग अलग घूमेंगे तो फिर ठीक है, फंडामेंटल में जाएगा। लेकिन अगर कोई चीज ऐड कर रहे हैं, जिसे यहां पे कर रहे थे यहां पे माइनस कर रहे हो, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर ये फंडामेंटल नहीं रहेगा। तो लिहाजा ये हमारा फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं है। इसी तरह से बेटे लास्ट में देखें, r ऑफ x इज इक्वल टू 15 की पावर x। मैंने अभी क्या कहा था कि a जो है ना वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए और 1 ना हो, 1 आ गया तो उसकी पावर जो मर्जी लेंगे तो 1 ही रहेगा। लिहाजा नंबर आपका क्या आ रहा है एक ही जगह 15 और ऊपर पावर क्या है वही x, तो लिहाजा ये भी हमारा अलग है, तो लिहाजा ये क्या होगा, ये फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होगा। तो इस तरह से बस ये याद रखें, जो समझाया है उसके मुताबिक आप यहां से आंसर दे देंगे। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 4, इसमें वो कहता है कि आप बताएं कि जो नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, नॉन, मैं लिख देता हूं बल्कि यहां पे, क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है ना वो पूछना चाह रहा है नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। वैसे ऊपर हेडिंग मेंशन है, ये सिर्फ समझाने के लिए, लेकिन ये एक क्वेश्चन नंबर 4 में वो यही कह रहा है कि नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कौन से इनमें से बताना है। तो उसके लिए पहले बुक ने जो मिसाल दी है ना वो ये दी है, बुक वाली एग्जांपल पहले याद रख लें। जैसे देखो साइन एक्स के अंदर ना अब लॉग एक्स, नेचुरल लॉग एक्स क्या हो रहा है बेटे, ऐड हो रहा है, तो ये फंडामेंटल तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि यहां पे देखो ऐड किया जा रहा है साइन एक्स के साथ कोई और फंक्शन, लिहाजा ये हमारा क्या होगा, नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। जो फंडामेंटल नहीं है ना वो नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहला सकते हैं। तो लिहाजा ये हमारे पास नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, ये भी हमारा नॉन फंडामेंटल, क्योंकि e की पावर x फिर x के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, तो ये फंडामेंटल तो नहीं हो सकता, सिर्फ इधर होना चाहिए e की पावर x, तो लिहाजा ये भी नॉन फंडामेंटल है, ये भी नॉन फंडामेंटल। इस तरह y इज इक्वल टू x साइन x, इसके साथ देखो एक और फंक्शन आ गया जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, x की पावर 1, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो लिहाजा यहां पे हमारे पास ये भी नॉन फंडामेंटल आ गया, इधर सिर्फ sin x cos x tan x होने चाहिए, जबकि यहाँ पे इसके साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लिहाजा ये नॉन फंडामेंटल है। इस तरह यहाँ पे देखें नेचुरल लॉग 2x आ गया, x के पहले क्या आ गया 2, 3, 4, 5 ये आ गया, तो फिर ये हमारे पास फंडामेंटल तो ना हुआ ना, फंडामेंटल में 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2, 3, 4 इस तरह से, तो लिहाजा ये भी नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। ये तो बुक ने दी है एग्जांपल्स, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में वो ये आपको पार्ट्स दे रहे हैं, कहता है इसमें से बताओ कौन से नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। तो करें जी सिलेक्ट, अब समझ आ गई आपको। यहां पे जरा देख लेते हैं, e की पावर 2x, तो बेटे मुझे बताएं e की पावर सिर्फ 2x आ रहा है, ये नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है कि नहीं है, नहीं है, क्योंकि ये तो फंडामेंटल है। देखो e की पावर x के साथ 2 आ जाए, 1 आ जाए, 3 आ जाए, जो मर्जी आ जाए, ठीक है, ये चीज हमने यहां पे भी चेक की थी ना, ये देखो ये तो फंडामेंटल में जा रहा है, वो पूछ रहे हैं आपसे नॉन फंडामेंटल बताओ, तो लिहाजा ये आपका नॉन फंडामेंटल नहीं है। अच्छा उसके बाद g ऑफ x इज इक्वल टू कॉस x, ये तो सारे फंडामेंटल होते हैं, तो ये आपका फंडामेंटल है। हमने बताना है कि ये नॉन फंडामेंटल है कि नहीं है, तो हम कहेंगे ये नॉन फंडामेंटल नहीं है। h
एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर x, a की जगह क्या आ गया, देखो a 1 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर 1 ना हो, ठीक है, तो 2 आ गया ना, तो कोई मसला नहीं है। तो ये क्या बन गया, फंडामेंटल। हमें वो पूछ रहा है नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन बताओ, तो ये आपका नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है कि नहीं है, नहीं है ना, तो ये भी हमारा नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं है। k ऑफ x इज इक्वल टू कॉस x स्क्वायर, सिर्फ कॉस x होता है वो फंडामेंटल है, इधर आ गया कॉस x की पावर 2, अब ये नॉन फंडामेंटल है, ठीक है, सहारा ले रहे हैं ना एक पावर का, तो लिहाजा ये हमारे पास नॉन फंडामेंटल है। आप यस कर दें, टिक कर दें, आपकी मर्जी है। लास्ट में देखें r ऑफ x इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस x, तो ये हमारा नॉन फंडामेंटल नहीं है, ये भी फंडामेंटल में चला जाएगा, तो लिहाजा इसको भी हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट था। पहले 4 क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से समझाए हैं, पहले डेफिनेशंस क्लियर की हैं एग्जांपल्स के साथ, फिर उसके बाद क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। इस तरह से समझ के चलेंगे, इंशाल्लाह मैथ आपको परेशान नहीं करेगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब जितने भी आगे क्वेश्चंस आएंगे सारे लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डिस्कस डोमेन, रेंज एंड ग्राफ ऑफ द फंक्शन। ये हमें फंक्शन गिवन है, 3 चीजें डिस्कस करनी है, डोमेन, रेंज और ग्राफ। तो आसान क्वेश्चंस हैं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, थोड़ी देर तवज्जो दें, बोर्ड पे मेरी बातें गौर से सुने, इंशाल्लाह ये भी समझ आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले फंक्शन पे बेटे गौर करें, फंक्शन किस तरह का है। फंक्शन है हमारे पास एक्सपोनेंशियल, देखो a की जगह क्या आया हुआ है 3, ये चीज आप पीछे पढ़ के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे फंडामेंटल में, ठीक है। बस ये याद रखना है कि a की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 हो और ये नॉट इक्वल टू 1 होनी चाहिए। तो भाई ये देखो वाकई 0 से बड़ी है और 1 भी नहीं है, तो 1 से ग्रेटर है ना वैल्यू। बात समझ आ रही है कि बेटे नहीं आ रही। तो अब आप यहां पे x की जगह कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर पुट करेंगे, ये इनपुट है ना, तो आप कोई भी नंबर पुट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा। देखो आप यहां पे 1 पुट करो तब भी आंसर आ रहा है, y मिल जाएगा। अगर आप 2 पुट करें, प्लस 10 पुट करें, प्लस 100 पुट करें, 200 करें, जो मर्जी पॉजिटिव नंबर पुट करो। इसी तरह से आप नेगेटिव नंबर पुट करो, 0 पुट करो, तब भी आपको f ऑफ x का आंसर मिलेगा ही मिलेगा, मतलब आउटपुट मिलेगी। तो यहां से पता यह चला कि जो हमारे पास x है ये बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर। इसी बात को बेटे हम यहां पे लिख लेते हैं, और फंक्शन हमारा क्या है, डिफाइनेबल। तो इसी बात को लिखते हैं कि फॉर ऑल x बिलोंग कर रहा है बेटे सेट ऑफ रियल नंबर। तो फिर क्या होगा भाई, देन फंक्शन जो हमारा है f ऑफ x ये क्या होगा, इज डिफाइंड। इसका मतलब यही है कि भाई x की कोई भी वैल्यू आप पॉजिटिव या नेगेटिव यहां पुट करोगे तो फंक्शन आपको आंसर देगा, मतलब वो डिफाइनेबल है, उसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा, वैल्यू आएगी। चले अब हम करते हैं यहाँ पे डोमेन को डिस्कस। नंबर 1 हमने डोमेन बतानी है। तो डोमेन हमारी क्या होती है बेटे, वही इनपुट। तो वो तो आपको बता चुके हैं कि भाई आपका x जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर। तो आप -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर अपनी मर्जी का ले सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि भाई -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहां तक आप इनके बीच कोई भी नंबर ले सकते हो, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी, तो आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा। और इसी चीज को बेटे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे आप ये वाली ब्रैकेट यूज करें बाहर की तरफ, या फिर आप इसी चीज को इस तरह से भी लिख सकते हो, -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये दोनों तरीके ठीक हैं, जो आपको अच्छा लगे। क्लियर। अब हमें यहां पे डिस्कस करनी है बेटे रेंज। रेंज हमारी क्या होती है, आउटपुट। तो यहाँ पे रेंज क्या होगी, तो उसके लिए आप ऐसा करेंगे, जो इनपुट है ना ये फंक्शन में पुट करें तो आपको एक आउटपुट मिलेगी। तो हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारा ये रहा। तो इसमें हम x की जगह ना यहाँ पे कुछ वैल्यूज पॉजिटिव और नेगेटिव पुट करेंगे, हमारे पास एक रेंज आ जाएगी। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। तो ये देखें बेटे, कैलकुलेटर की कैलकुलेशन आपने करनी है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो आप सबसे पहले अपना कैलकुलेटर उठा लें और यहाँ पे देखें x की कुछ हम पॉजिटिव वैल्यूज ले लेते हैं, क्योंकि हम प्लस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलते जाएं, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा सकते हो। तो ये जाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम ऐसे इशारा देंगे कि भाई हमने इतनी बड़ी वैल्यूज ले ली है, ठीक। उसके बाद हम कुछ यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज भी लेंगे। क्लियर। तो फिर देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। ले जी, पहले आप फंक्शन में 0 पुट करें। तो ये फंक्शन है, x की जगह 0 पुट करेंगे तो 3 की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 करेंगे आंसर 1 आएगा। तो हमारा f ऑफ x आ गया 1।
मतलब आउटपुट क्या आई, 1 आई। इसी तरह से फिर इस x की जगह आप पुट करेंगे बेटे 1, तो 3 की पावर 1 करेंगे तो आंसर 3 ही आएगा, तो ये 3 आ गया। फिर आप पुट करेंगे 2, तो यहाँ 2 पुट करो, 3 का स्क्वायर बन जाएगा तो 9 आ जाएगा, ये 9 आ गया। फिर 3 की पावर 3 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 27। फिर यहाँ पे देखो 10, अब हम जरूरी नहीं है कि 4 5 ऐसे चलते जाएं, बस कुछ वैल्यूज लेनी है, 4 5 वही बहुत है। तो अब हम ले लेते हैं 10, तो यहाँ पे 10 पुट करोगे, 3 की पावर 10, अपना कैलकुलेटर निकालें, 3 और इसकी पावर आपने लेनी है बेटे 10, तो ये आ रहा है जी देखें 59049। ठीक है, ये देख लें आप। चले, अब ये आंसर आ गया। फिर आप 100 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 3 की पावर 100 कैलकुलेटर पे चेक कर ले, ये आंसर आता है। सही है। उसके बाद आप ऐसे चलते जाएं तो हमने लेना है प्लस इन्फिनिटी। अब ये यहाँ पे तो नहीं ले सकते, लेकिन हम एक बड़ी वैल्यू लेंगे। तो जब हम ये देखें बड़ी वैल्यू लेते हैं, 3 की पावर हम ले लेते हैं 1000000 प्लस में लेनी है ना, बहुत बड़ी वैल्यू लेनी है। ये ले लीजिए, जैसे इक्वल टू की प्रेस करेंगे ये एरर शो करेगा, आप अपने कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं। इस एरर शो करने का मतलब ये है कि आंसर क्या आ रहा है, इन्फिनिटी। तो ये देखें आंसर क्या आ रहा है, इन्फिनिटी। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने ये चीज सेट कर ली। अब आ जाए कुछ हम नेगेटिव नंबर भी लेते हैं, वही 0 से स्टार्ट करो या -1 से स्टार्ट करो, आपकी मर्जी है। 0 पुट करेंगे तो -0 ही होता है, तो वही आ जाएगा, 1 आ जाएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, अब हम लेते हैं जी -1, तो -1 यहाँ पे पुट करो, तो ये देखें बेटे 3 की पावर ये 1, तो आंसर आया जी मेरे पास 0.333। आप अपने कैलकुलेटर पे चेक करेंगे, तो मैंने लिख दिया 0.33, आगे आएगा, बस आप 2 3 तक लिखते बहुत है। फिर -2 पुट करेंगे, ये आंसर आएगा। फिर -3 पुट करेंगे, ये आंसर आएगा। आंसर क्या होता जा रहा है, देखो छोटा होता जा रहा है। नेगेटिव में नंबर या इनपुट जैसे बढ़ाते जाओगे नेगेटिव में, आंसर वैसे वैसे यहाँ पे छोटा होता जाएगा। तो ऐसे चलते 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 जब आप -100 पुट करोगे तो आंसर ये आएगा। अब बच्चों को ये चीज समझ नहीं आती, वो कहते हैं जी -∞ की जगह 0 कैसे आ गया, कि जब आप -∞ यहाँ पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। अब ये चीज जरा समझ लें कैलकुलेटर पे, ये देखो 3 की पावर भाई इन्फिनिटी, मतलब ये है कि बहुत छोटी वैल्यू माइनस में, ऐसी है नहीं, माइनस में बहुत बड़ी वैल्यू, माइनस में बहुत बड़ी वैल्यू लेनी है। तो 3 की पावर माइनस, आगे बहुत बड़ी वैल्यू, तो हम लेट कर लेते हैं 1000000, बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। जैसे इक्वल टू की प्रेस करेंगे आंसर आपका 0 आएगा। ठीक है, इसका मतलब माइनस में वैल्यूज बढ़ाते जा रहे हो तो आंसर क्या होता जा रहा है, देखो छोटा होता जा रहा है। तो जब आप माइनस में बहुत बड़ी वैल्यू पुट करोगे तो आंसर बहुत छोटा आएगा, इतना छोटा कि 0 को अप्रोच करेगा। 0 नहीं होगा, 0 कभी भी नहीं होगा, लेकिन 0 को अप्रोच करेगा, इसीलिए हम नियरली इक्वल टू 0 कह देते हैं। बात समझ आ गई? तो इस तरह से आपने टेबल सेट कर लिया। अब टेबल सेट करने के बाद आपको पता चल गया कि आपकी रेंज क्या है। इधर से देखें पॉजिटिव जो वैल्यूज पुट करती रेंज आ रही थी +∞, इधर से देखें क्या आ रही है 0। तो यही आपकी आउटपुट में जो वैल्यूज शो हो रही है ये बेटे रेंज है। तो यहां पे आप रेंज लिख देंगे, तो ये देखें ये आपके पास आ गया जी 0 और उसके बाद +∞। तो इस तरह से ये आपकी रेंज बन गई है। क्लियर? अच्छा, इसी चीज को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इक्वल टू यूज कर लें या फिर और लिख लें, ये 0 और ये प्लस का ∞। इस तरह से चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, आपकी मर्जी है। ठीक है, जहां तक डोमेन भी आ गई, रेंज भी आ गई। अब तीसरे नंबर पे हमने ग्राफ को डिस्कस करना है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन एक क्वेश्चन समझ लेंगे, कभी भी नहीं भूलेगा। अब हम ग्राफ बनाते हैं, ये x एक्सिस लाइन ड्रॉ करेंगे, ये y एक्सिस लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इन वैल्यूज को देख के ना आपने अपनी यहां पे बराबर गैप के साथ नंबरिंग शो कर देनी है। इधर 1 2 3 4 5 देखो 1 का गैप आ रहा है, इधर -1 -2 -3 इस तरह चलते जाएं, इस तरह 1 2 3 10 100 फिर आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चलते जाएं। इसका मतलब यहां पे है हमारे पास +∞ तक और यहां से हमारे पास -∞ तक। क्लियर? चलें, इस तरह से लाइंस को सेट करके ना अब आपने ग्राफ को बेटे ड्रॉ करना है। तो उसके लिए देखें, सबसे पहले बड़ा ही आसान काम है। 0 पे वैल्यू क्या आ रही है 1, x क्या है 0, वो यहाँ पे होता है। y क्या आ रहा है हमारा, ये f(x) जो होता है ना, ये बेटे y के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमारा y होता है। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू +1 यहाँ पे आ रही है, तो मैं यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर दूंगा। ठीक, उसके बाद पॉजिटिव देखें 1 पे 3 आ रहा है, x की वैल्यू 1 ये रही और y हमारा 3 ये रहा, तो इसके सामने जाके यहाँ पे आप ये पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, उसके बाद
x2 y9, x की पॉजिटिव वैल्यू 2 ये रही और 9 ये यहां पे आ रहा है, तो यहां पे आप एक पॉइंट ड्रॉ कर दें। ठीक हो गया जी। उसके बाद 3 पे 27, तो 3 यहां पे होगा, 27 ऊपर होगा। बस आगे जाने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा पेज ही नहीं होता, तो बस हिंट दे दिया भाई इस तरह से ग्राफ हमारा ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब आ जाए नेगेटिव नंबर की तरफ। -1 पे 0.33, -1 ये रहा बेटे, x देख रहे हैं ना, x एक्सिस नेगेटिव इस तरफ होता है, तो -1 पे 0.33, तो ये है 1 का बीच में 0.5, उससे भी थोड़ा सा छोटा, तो 20 से थोड़ा सा छोटा यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट आ गया। इधर से फिर देखें -2 पे 0.11 और छोटा हो गया, तो -2 पे इससे थोड़ा और नीचे बनाएंगे, यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। फिर यहां पे देखो -3 पे और छोटा हो गया है, तो -3 पे थोड़ा सा इससे और छोटा कर देंगे। बात बेटे समझ आ रही है ना। -10 पे और छोटा हो गया, तो ये यहां पे ड्रॉ कर दें। फिर बेटे देखो -100 पे और छोटा हो गया, देखो यहां से नहीं देखना, 1.9 पावर, देखो पावर -48 है, इतने ज्यादा पीछे जीरो आएंगे, तो ये बहुत छोटी वैल्यू है, तो -100 पे हम यहां पे शो कर देते हैं, ये यहां पे पहुंच गए इस तरह से। फिर आगे जाएंगे तो और छोटा हो जाएगा, लेकिन याद रखिएगा इस x एक्सिस वाली लाइन को कट नहीं करना, इसको टच नहीं होना चाहिए, इससे थोड़ा सा ऊपर ऊपर रहना चाहिए, बस ये जहन में रखिएगा। बात समझ आ गई। तो बस इतने पॉइंट्स बहुत हैं। अब इन पॉइंट्स को मिला दें। जैसे ही बेटे आप इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये आपका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। ये देखें, इस तरह से आपने बेटे ग्राफ को मिलाना है। ये देख रहे हो वे जवानों शेरों, मैं फिर से कह रहा हूं कि एक्स एक्सिस वाली लाइन को ये टच नहीं करना चाहिए, उससे थोड़ा सा ऊपर ऊपर रहे बस। तो ये देखें जी, ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया। इन पॉइंट्स को थोड़ा सा मैं और क्लियर कर देता हूं ताकि आपको नजर ठीक आए। ये देखें जी, इस तरह से डैशों से आपका ग्राफ ड्रॉ हो गया। तो तीन चीजें हमने डिस्कस करनी थी, तीनों चीजें आ गई हैं। अब इसके अंदर आप थोड़े से ना पॉइंट्स लिख देंगे। देखो इसको ना दो तरीके हैं पढ़ने के। कुछ बच्चे ये कह सकते हैं कि देखो यहां से वो अगर पढ़ना स्टार्ट करें तो वो कहेंगे यार ग्राफ ना इंक्रीज होता जा रहा है, ये देखो इंक्रीज होता जा रहा है। कुछ बच्चे हो सकते हैं वो यूं पढ़ें कि ऊपर से नीचे, वो कहें यार देखो ग्राफ इधर से आ रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। दो ही ऑप्शन है ना, तो हम क्या करें, किसको ठीक माने? तो इसके लिए ना आप चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? इधर आएंगे बेटे, ये है हमारा फंक्शन। इसमें देखो a क्या है, a है हमारा 3। तो अगर a की वैल्यू बेटे क्या हो, ग्रेटर देन 1, अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो फिर हमारा जो ग्राफ है वो क्या होगा बेटे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हमारा ग्राफ इंक्रीज हो रहा होगा। इसका मतलब अब हम इस तरह से पढ़ेंगे, भाई ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बस ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है और स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटे, ये क्या कर दिया मैंने, a की वैल्यू है 3, जो कि क्या है बेटे, ग्रेटर देन 1 है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अच्छा, फंक्शन कंटिन्यूअस का क्या मतलब है? देखो कहीं पे आपका ग्राफ ब्रेक कर रहा है नहीं ना, तो कंटिन्यूअस ही आ रहा है, तो इसीलिए फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूअस और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये दो पॉइंट्स क्लियर है, समझ आ गई कि किस तरह से लिखना है, ठीक। और अगर a की वैल्यू 1 से आ जाती लेस, तो फिर हम कहते हैं डिक्रीज, वो आगे आ जाएगा। अच्छा, ऊपर मैंने एक पॉइंट लिखा है y इज इक्वल टू 0। भाई हॉरिजॉन्टल ये जो लाइन है एक्स एक्सिस वाली, इस एक्स एक्सिस वाली लाइन पे y क्या होता है, y आपका 0 होता है, तो वो पॉइंट लिख दें सेकंड। और पहला पॉइंट देखें, ग्राफ कट y एक्सिस एट, भाई y एक्सिस पे आपका ग्राफ किस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये देखो इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये पॉइंट क्या है, 0 1। अब यहाँ ये पॉइंट आता कैसे है, तो अब सिंपल देखो y वाली लाइन पे या y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है, 0, वही x की वैल्यू 0 यहां पुट कर दो, तो 3 की पावर 0 करोगे आंसर 1 नहीं आएगा ना, तो वो 1 आ गया। तो यहां पे हमेशा आपका ग्राफ क्या करेगा, y एक्सिस को कट करेगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि ग्राफ कट y एक्सिस एट 0 1। तो इस तरह से आपके ये 3 पॉइंट्स भी बन जाएंगे और ये लाजमी लिखिएगा और ग्राफ भी आपका ड्रॉ हो जाएगा। लो जी, ये आपका कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर 5। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बैठ के नोट कर लें।
नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह इसको सॉल्व करेंगे, सिर्फ फंक्शन डिफरेंट हो गया, ठीक है। बाकी तरीका सारा सेम रहेगा, डोमेन, रेंज, ग्राफ, हमने 3 चीजें डिस्कस करनी है। तो अब देखो एक की जगह आ गया 1/3, इसको हम ज्यादा आसान कर लेते हैं। देखो f ऑफ x इज इक्वल टू 1/3 की पावर बेटे x, क्योंकि 1 की पावर x तो 1 ही रहता है ना, तो इस तरह लिख लें। या फिर देखिए अब नीचे पावर क्या है प्लस x, ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस x। तो ये भी तरीका ठीक है, इसमें पुटिंग करना आसान हो जाएगा। क्लियर? तो अब देखें x की कोई भी वैल्यू आप यहां पे पुट करें, पॉजिटिव पुट करें, नेगेटिव पुट करें, आपके पास आंसर आएगा ही आएगा, कोई ना कोई वैल्यू आएगी, ठीक है। तो फंक्शन क्या हुआ डिफाइनेबल। तो फिर यही बात हम लिख लेते हैं यहां पे कि फॉर ऑल x बिलोंग कर रहा है बेटे सेट ऑफ रियल नंबर। तो फिर क्या होगा, फंक्शन जो हमारा है इज डिफाइंड, मतलब x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे आंसर आएगा ही आएगा, ठीक है। ये बात पहले लिख लेनी है लाजमी। अब हमें बतानी है बेटे डोमेन। तो डोमेन इज इक्वल टू, भाई पॉजिटिव नंबर भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो, -∞ टू +∞, कोई भी बीच का नंबर ले लो। तो फिर यहां पे लिख लेते हैं जी -∞ टू +∞। और इसी चीज को अगर आपको ये मुश्किल तरीका लगता है तो आप ये भी लिख सकते हो इस तरह से भी कि -∞ से +∞। ठीक हो गया जी। चले अब हमें बतानी है रेंज। तो वो मैंने आपसे कहा था कि भी आप डायरेक्ट ना बताया करो, हम तो अब बता सकते हैं 0 ∞ आएगी, लेकिन यह कि आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट करके फंक्शन में एंड पे जाके बताया करें कि हमारी रेंज क्या आती है। तो वही तरीका देखो, फंक्शन हमारे पास ये गिवन है, पहले हम यहाँ पे कुछ पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे x की और कुछ यहाँ पे नेगेटिव लेंगे। आप अपनी मर्जी की 3-4 ले लें, बहुत है, मैंने जरा ज्यादा ले रखी है। अच्छा जी, अब सबसे पहले 0 पुट करते हैं, ये 0 यहाँ पे पुट करो, तो माइनस का 0 0 ही होता है, तो 3 की पावर 0 आंसर 1 ही आएगा, ये 1 आ गया। फिर आप 1 पुट करोगे यहाँ पे, चाहे इसमें पुट करो चाहे इसमें पुट करो, बात एक ही है, इसमें पुटिंग करना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो जब आप 1 यहाँ पे पुट करोगे, 3 की पावर -1 आंसर क्या आएगा भाई 0.33। अभी ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने देखा था, ये वाली चीज इधर आ रही थी। अच्छा जी, उसके बाद 2 पुट करो यहाँ पे, तो 3 की पावर -2 करें जरा, 0.11 आता है। फिर ये वाला 3 यहाँ पे पुट करो, तो 3 की पावर -3 करोगे, आंसर ये आएगा। इस तरह चलते जाएं। जब आप +∞ की बात करेंगे तो +∞ का मतलब ये है कि आप देखो फंक्शन क्या है हमारे पास, 3 की पावर -x की जगह क्या पुट करोगे +∞, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू। तो हम ऐसे ही यहाँ पे 3 की पावर माइनस आगे x की जगह बहुत बड़ी वैल्यू लेंगे, सपोज करें देखिए 1 0 0 0 0, जैसे इक्वल टू की प्रेस करेंगे आंसर क्या आ रहा है 0, ठीक है। तो ये हमारा 0 आ गया। अब आ जाए इधर नेगेटिव नंबर लेते हैं, ठीक है। तो -1 यहाँ पे पुट करोगे बेटे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 की पावर 1 आंसर 3 ही रहेगा, तो ये 3 आ गया। -2 पुट करोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 आ जाएगा। इस तरह चलते जाएं। जब आप पुट करेंगे ना -∞, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आप इन्फिनिटी इसकी मतलब बड़ी वैल्यू ले रहे हो, वो लोगे तो आंसर आपके पास +∞ रहेगा, मतलब कैलकुलेटर एरर शो करेगा, करके देख लें जरा, ठीक है। तो ये हमारा +∞ आ जाएगा। अब ये आपको क्या मिल गई, y के आंसर मिल गए ना, तो ये रेंज आ गई। तो हम यहाँ पे रेंज लिख लेते हैं बेटे, सॉरी ये बस एक यही वाला तरीका ज्यादा आसान है, यही आप यहाँ पे लिख लो, जो भी जवानों रेंज भी आ गई। अब हमें डिस्कस करना है बेटे ग्राफ। तो वही तरीका, यहां से नंबरिंग देख लिया करो, उसके मुताबिक x एक्सिस y एक्सिस पे आपने बराबर के गैप के साथ नंबर सेट कर लेने हैं। अब हमें यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है, लें जी ग्राफ ड्रॉ करते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले देखो 0 पे वैल्यू क्या आ रही है, y की 1, x0 यहाँ पे होता है, y का 1, यहाँ पे पॉजिटिव y का 1 आ रहा है, तो यहाँ डॉट लगा लो। आगे 1 पे 0.33, x की वैल्यू पॉजिटिव 1 ये रही, तो y 0.33, मिड में 0.5 होगा, उससे थोड़ा सा नीचे, तो ये तकरीबन यहाँ पे होगा, ठीक हो गया। उसके बाद 0.2 पे 0.11, 2 ये रहा 0.11, इससे थोड़ा और नीचे यहाँ पे। अच्छा 0.37, ये 0.37, इसको जरा चेक कर लें, 3 की पावर -3, 0.037, मैं वही कहूँ ये क्या गड़बड़ हो गई है, 0.037।
आंसर और छोटा हो जाना चाहिए, ये आएगा भाई यहाँ पे। तो 3 पे क्या आया 0.037, मतलब और छोटा हो गया। तो यहाँ पे हम पॉइंट ड्रा कर लेते हैं इससे थोड़ा और छोटा, ये यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। फिर उससे आगे चलें तो और छोटा हो गया, तो 10 पे ये और छोटा कर देते हैं। लेकिन याद रहे इस लाइन को आपने टच नहीं करना, इससे थोड़ा सा ऊपर ऊपर, बस ऐसे लगे कि छू रही है, सही है ना, बिल्कुल इसको क्रॉस नहीं करना। तो बस यहां तक हम पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर है भाई जवानों? आगे चलते हैं, इधर देखते हैं। -1 पे y कितना आ रहा है प्लस का 3, x एक्सिस नेगेटिव ये रहा, -1 पे प्लस का 3, तो -1 के सामने जाए और इधर से ये प्लस का 3 है, तो ये इधर आप डॉट लगा देंगे। अच्छा जी, उसके बाद -2 पे क्या है प्लस का 9, ये माइनस का 2 है, इसके बिल्कुल बराबर जाए और क्या यूज करें जी 9, ये यहां पे आ रहा है 9, इस तरह से। फिर आगे -3 पे 27, तो वो और ऊपर होगा, बस बहुत है इतना, ठीक है। देख लिया करें आपके पेज की जगह कितनी है, 2-3 पॉइंट्स लग जाए बहुत है, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन जी पॉइंट्स आ गए, इन पॉइंट्स को बेटे अब आप मिला देंगे। तो ये देखें जी, मैं इन पॉइंट्स को ऐसे मिला दूंगा, इस तरह से बेटे आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को मिला देना है। ये देख रहे हैं, एक्स एक्सिस को हमारी लाइन टच नहीं करनी चाहिए ग्राफ, बस उसको ऐसे फील हो कि भाई छू रहा है, लेकिन उसको क्रॉस ना करे, हल्का हल्का, ये इस तरह से ये आपका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा बेटे। ये देखिए इन पॉइंट्स को मैंने मिला दिए। अब आप पॉइंट्स थोड़ा वाजे कर लें, जरा बड़ा कर लें ताकि आपको नजर भी आए। लें जी, इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये आपका ग्राफ भी ड्रॉ हो गया। कितना आसान काम है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी आपने तवज्जो देनी है। ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब ये ग्राफ कैसा है, इसको ऊपर से नीचे पढ़ सकते हो, नीचे से ऊपर भी पढ़ सकते हो, लेकिन हम कौन सा तरीका इख्तियार करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि भी इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज कर रहा है। हम बेटे वही तरीका कि आप यहाँ पे a की वैल्यू चेक करोगे, 1/3 1 से वैल्यू लेस होती है ना, तो हमारा a क्या है 1/3, जो कि बेटे क्या है लेस देन 1। तो अगर 1 से वैल्यू ग्रेटर हो तो इंक्रीजिंग, और अगर 1 से वैल्यू लेस हो a की तो फिर आप लिखेंगे डिक्रीजिंग। तो हमारा यहां पे ग्राफ क्या है डिक्रीजिंग। ये बात एमसीक्यू में पूछी जा सकती है और कंटिन्यूअस है, कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा। अच्छा, उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन पे y क्या होगा 0 होगा, ये बात भी जानते हैं। ग्राफ कट कहां पे कर रहा है y एक्सिस पे, तो y एक्सिस के इस पॉइंट पे ग्राफ कट कर रहा है। अब ये पॉइंट क्या आता है 0-1, वो हमेशा 0-1 नहीं आएगा, पहले वाले में भी देखा था, इधर भी देख सकते हो 0-1, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि भाई 0-1 पे आपका ग्राफ जो है ना y एक्सिस पे कट कर रहा है। लेकिन ये कहानी खत्म होगी। तो ये भी आसान था, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, बैठ के फिर नोट कर लें। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, शॉर्ट लॉन्ग दोनों के लिहाज से बेटे इंपॉर्टेंट है। प्रूव द फॉलोइंग हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज। अगर आप बुक का पेज नंबर 10, 11, 12 पे देखें तो आपको 2-3 टेबल्स दिए जा रहे हैं। वहां पे 150 हाइपरबोलिक और हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन के फार्मूले हैं, वो आप लाजमी याद रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे और वहां से प्रूफ भी आ सकता है, ठीक है। तो साथ ही टेबल के अंदर डोमेन रेंज भी उनकी बताई गई है, तो जो कि एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो लाजमी टेबल को बेटा याद रखिएगा, बुक के ऊपर मेंशन कर ले। तो पार्ट 1 देखते हैं इसका, 1 - 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू सीकेंड h स्क्वायर ऑफ x। हमने शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो फार्मूलाज याद होंगे तो आराम से ये सॉल्व हो जाएंगे, बहुत ही आसान है। तो हाइपरबोलिक फंक्शन के बेटे यहाँ पे फार्मूला याद रखिएगा, साइन हाइपरबोलिक ऑफ x इज इक्वल टू किसके बराबर होगा बेटे e की पावर x माइनस e की माइनस x/2। साइन के लिए यहाँ पे माइनस आएगा और कॉस के लिए इस माइनस की जगह आप प्लस कर दोगे। एक ही नजर देखें, आसान फार्मूलाज हैं। tan क्या होता है, tan होता है साइन ओवर कॉस। तो जब इस पे इसको डिवाइड करोगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वही माइनस वाला रहेगा और नीचे ये आपके पास प्लस वाला आ जाएगा। अब आपको अगर कॉट का चाहिए तो 1/10 होता है, इसको उलट कर दोगे कॉट आ जाएगा। अगर आपको यहां से क्या चाहिए बेटे सीकेंड, तो 1/cos होता है, तो इसको उलट कर दोगे सीकेंड का मिल जाएगा। इसी तरह से आपको अगर cosecant का चाहिए तो 1/sin इज इक्वल टू cosecant होता है, इसको उलट कर दोगे आपको cosecant का मिल जाएगा। तो इस तरह से सिर्फ ये 3 फार्मूला याद रख लें, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं बेटे, यहाँ पे ना हम इस लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके हम राइट हैंड साइड प्रूफ कर लेंगे। क्या है जी 1 -
tan हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू, बेटे देखो tan का फार्मूला ये सामने है आपके, यही आप यहाँ पे पुट कर दे तो 1 माइनस, अब देखें tan हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x है तो tan h ऑफ x का फार्मूला ये है, यही पुट कर दें यहाँ पे ex माइनस e की माइनस x डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस e की माइनस x, और इस सारे का बेटे क्या आ जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना तो स्क्वायर आ जाएगा। ले जी अब देखें आगे 1 माइनस इसका स्क्वायर अलग और इसका नीचे वाले का अलग ले लेते हैं, तो बेटे ये आ जाएगा आपके पास माइनस e की माइनस x इस सारे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा जी e की पावर x प्लस e की माइनस x, तवज्जो बेटे इधर ही रहे, और इसका स्क्वायर अलग। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि इसके नीचे क्या है 1, तो यहाँ पे बेटे हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा e की पावर x प्लस e की माइनस x और इस सारे का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 1 आ रहा है, यही चीज ऊपर वाले 1 से क्या हो जाएगी बेटे मल्टीप्लाई, तो e की पावर x प्लस e की माइनस x इस सारे का स्क्वायर। अब आगे देखें बेटे सेम, तो ये वाला माइनस ऊपर वाली चीज सेम आ जाएगी, तो ये आ जाएगी e की पावर x माइनस e की माइनस x होल का स्क्वायर। एलसीएम तो लेने आता है ना बेटे, तो ये देखें हमने सिर्फ एलसीएम लिया है। अब यहाँ पे ना आपकी मर्जी है कि आप a प्लस बी होल का स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन कर लें या फिर इसका शॉर्टकट जो फार्मूला है वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। देखो एक लम्हे के लिए इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो ये बन गया a प्लस बी होल का स्क्वायर। इधर भी यही, ये a मान लो, ये माइनस इसको b मान लो, तो a माइनस बी होल का स्क्वायर फार्मूला बन रहा है ना। तो आपकी मर्जी अलग अलग इसको ओपन करें या फिर डायरेक्ट बेटे आप ये वाला फार्मूला भी यूज यहाँ पे कर सकते हो। ये देखें हम ये जानते हैं ना बेटे फार्मूला कि भाई a प्लस बी होल का स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल का स्क्वायर आ जाए तो इस सारे की जगह हम लिख सकते हैं 4ab। ठीक है, याद करें, फार्मूलाज याद होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। देखो अब यहाँ पे a प्लस बी होल का स्क्वायर, ये माइनस a माइनस बी होल का स्क्वायर, यही चीज आ रही है ना यहाँ पे, तो ये किसके इक्वल होता है 4ab के इक्वल। तो इस सारे की जगह मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि बेटे 4a हमारा क्या है e की पावर x और b हमारा क्या है e की पावर माइनस x। ठीक है, तो 4ab डिवाइडेड बाय बेटे ये वाली चीज एज इट इज e की पावर x प्लस e की माइनस x और इस सारे का स्क्वायर। क्लियर है। अब ये e की पावर x है, ये माइनस में x है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ना, ये देखो ऐसे e की पावर x डॉट ये e की पावर माइनस में है तो नीचे जाके क्या हो जाएगी बेटे प्लस में। अब देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आप यहीं पे इसको उड़ा दो। अब ये आ गया जी आपके पास 4 डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस e की माइनस x और इस सारे का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। चलें अब एक चीज यहां पे देखें, हमें चाहिए सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x, ये चीज बनानी है ना। तो ये फार्मूला यहां से देखें, कॉस क्या होता है बेटे अपना, सीकेंड क्या होता है 1 ओवर कॉस। तो यहां से अगर मैं यहां पे सीकेंड का निकालना चाहूं फार्मूला तो वो क्या बनेगा, इसको उलट कर देंगे तो 2 ओवर e की पावर x प्लस e की माइनस x, यही बनेगा। अब यहाँ पे हमें चाहिए स्क्वायर, तो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर लगाता हूं तो ये देखें इधर स्क्वायर लगाएंगे तो इस सारे का भी क्या लेना पड़ेगा स्क्वायर, यानी कि अब सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x का ये फार्मूला होता है। अब अगर यही चीज हमारे पास आ गई तो हम उसको इसके इक्वल लिख देंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे जरा गौर करें, ये देखें इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये 4 है इसको लिखे 2 डिवाइडेड बाय नीचे देखो होल का स्क्वायर है तो e की पावर x प्लस e की माइनस x और इस सारे का हम क्या ले लेते हैं स्क्वायर ले लेते हैं। देखो बेटे 2 का स्क्वायर करोगे वही 4 आ जाएगा और नीचे वाले सारे का स्क्वायर लेंगे तो यही चीज बन जाएगी। तो इस सारे को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखें ये चीज किसके इक्वल है, ये चीज बेटा यही बन गई ना, तो ये बराबर होती है सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x के इक्वल। तो इसी चीज को मैं यहां पे लिखूंगा अब कि भाई ये चीज बराबर होती है सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x के। अब देखें हमारे पास ये राइट हैंड साइड आ चुकी है कि नहीं आ चुकी, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड बन गई, तो लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड जो है ना यहाँ पे वो राइट हैंड साइड के बेटे इक्वल है। प्रूफ हो गया जी, कितना आसान था। चलें अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, वह है जी हमारे पास कोसिकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू कॉट h स्क्वायर x माइनस 1।
अब इसमें बेटे आप राइट हैंड साइड लेके चलें तो ज्यादा आसान हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि ये इसका फार्मूला क्या बनता है। देखो कोसिकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स है ना, तो 1/sin क्या होता है कोसिकेंड, तो यहां से मैं बना सकता हूं कोसिकेंड हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू, इसको उलट कर दोगे 2 ये मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि सामने रहेगा तो एंड पे फायदा होगा, देख लेंगे, माइनस e की माइनस x। अब बेटे अगर मैं यहां पे स्क्वायर लगा देता हूं तो मुझे यहां पे भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। बस ये फार्मूला सेट हो गया। इसका मतलब जब हम राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे, ये चीज अगर हमने बना ली तो वो क्या होगी, इसके इक्वल होगी। ठीक है, तो करते हैं जी स्टार्ट। नाउ हम लेते हैं बेटे राइट हैंड साइड, इसको सॉल्व करना ज्यादा आसान है। तो ये देखें, ये आ गया जी कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x माइनस का 1 इज इक्वल टू, बेटे कॉट यहां पे देखो tan का उलट क्या होगा, कॉट 1/tan कॉट के इक्वल होता है ना, तो इसको उलट कर दो, यानी कि ये प्लस वाला ऊपर चला जाएगा, e की पावर x प्लस e की माइनस x डिवाइडेड बाय, और ये वाला आ जाएगा नीचे e की x माइनस e की माइनस x। अब इस सारे का क्या लेंगे, देखो इधर क्या आ रहा है स्क्वायर, तो इधर भी क्या लोगे स्क्वायर, और आगे ये -1 एज इट इज। लो जी, ये फार्मूले की पुटिंग हो गई। ठीक है, यहां तक एक दफा देख ले। चलें अब इसको आगे लेके चलते हैं। यहां पे भी बेटे हम क्या करेंगे, अलग अलग स्क्वायर लेंगे। तो ऊपर देखो e की पावर x प्लस e की माइनस x, इस सारे का स्क्वायर, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय e की पावर x माइनस e की माइनस x, और इस सारे का स्क्वायर इज अपना -1 अपनी जगह पे। ठीक है, यहाँ तक क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे हम। ये देखो भाई, ले जी एलसीएम में यही आएगा e की पावर x माइनस e की माइनस x, इस सारे का स्क्वायर। तो यहाँ पे डिवाइड होगा 1 आ जाएगा, ऊपर वाली चीज एज इट इज, तो ये आ जाएगा e की पावर x प्लस e की माइनस x, इस सारे का स्क्वायर माइनस, अब देखो इसके नीचे 1 है ना, तो यही चीज बेटा क्या हो जाएगी, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, दोनों तरीके ठीक है, जिस तरह आपको समझ आए। तो ये आ गया जी आपके पास e की पावर x माइनस e की माइनस x होल का स्क्वायर। क्लियर है, यहां तक देख लें एक नजर। अब बेटे वही बात, इसको एक लम्हे के लिए मान लें a, इसको मान लें b, तो ये बन गया a प्लस b होल का स्क्वायर। इधर देखें, इसको a मान लेते हैं, ये माइनस इसको b मान लेते हैं, सिर्फ जहन में मानना है। ठीक है ना, कि भाई हाँ ये है, बाकी यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ये ना हो कि पेपर में भी ऐसे लिख के आ जाओ। तो a माइनस b होल का स्क्वायर, तो अब आपकी मर्जी, अलग अलग ओपन करें कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, उधर करें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, फिर कटिंग करके एंड पे वही बनेगा। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट फार्मूलाज याद है तो आप यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगा सकते हो। कौन सा बेटे, कि भाई जो a प्लस b होल का स्क्वायर माइनस a माइनस b होल का स्क्वायर होता है, ये किसके बराबर होता है बेटे, 4ab के इक्वल होता है। तो बस फिर हम यही चीज जानते हैं तो यहाँ पे लगा देते हैं। देखो a प्लस b का स्क्वायर माइनस a माइनस b होल का स्क्वायर आ रही है ना यही चीज, तो इसकी जगह आप ये लगा दें। तो मैं इसको बेटे यहां से फिर ये इधर सॉल्व करता हूं कि भाई 4a हमारा क्या है, e की पावर x, b हमारा क्या है, e की माइनस x, डिवाइडेड बाय बेटे नीचे एज इट इज e की पावर x माइनस e की माइनस x होल का स्क्वायर। क्लियर है, ये इससे क्या हो जाएगा बेटे, कैंसल। ठीक है, जैसे यहां पे किया था इसी तरह ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे बच गया भाई 4 डिवाइडेड बाय e की पावर x माइनस e की माइनस x होल का स्क्वायर। अब देखो इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको बेटा ऐसे लिख सकता हूं 2 e की पावर x माइनस e की माइनस x, इस सारे का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं। 2 का स्क्वायर लेंगे 4 बन जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर लेंगे तो यही चीज आ जाएगी। तो जब आप इस तरह से लिखोगे, अब देखो गौर से ऊपर भाई 2 e की x माइनस e की माइनस x होल का स्क्वायर, यही चीज आ रही है ना। तो ये किसके बराबर है, तो हम कह चुके हैं कोसिकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x के इक्वल है। तो फिर इस सारे की जगह मैं ये वाली चीज लिख सकता हूं। तो ये देखें बेटा यहीं पे करने लगा हूं, ये होता है जी कोसिकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x के इक्वल।
तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, अपना राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ गई कि नहीं आएगी? तो यहां से प्रूफ हो गया। कहां पे लिखें? बस यहीं पे लिखने लगा, ये देखो। सो राइट हैंड साइड जो है ना वो इक्वल है बेटे किसके? लेफ्ट हैंड साइड के। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3, साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 साइन hx cos hx। अब देखें यहाँ पे x के साथ क्या आ रहा है बेटे? 2। सही है, तो कोई मसला नहीं, ये भी आसान ही है। राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इंशाल्लाह बन जाएगी। तो बेटे हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो है जी 2 साइन hx, साथ में बेटे cos hx। तो इस चीज को हम सॉल्व करते हैं। ये देखें 2 एज इट इज, साइन hx का ये वाला बेटे फार्मूला e की x माइनस e की माइनस x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है भाई यहाँ तक। साथ में cos hx है तो उसका ये वाला फार्मूला पुट कर देंगे बेटे, e की x प्लस e की माइनस x डिवाइड बाय 2। ये देखें फार्मूला पुट कर दिया। ठीक है, अब यहां से ये 2 से कैंसिल करते हैं, तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो चाहे इस 2 को इससे कैंसिल करें चाहे इसको कैंसिल करें, एक ही बात है। तो बेटे अब देखें यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, ये हमारे पास है एक लम्हे के लिए मान लें a माइनस इसको कह देते हैं b, तो a माइनस b। इधर देखें ये आ गया a, साथ में साइन क्या है प्लस का, और इसको मान रहे हैं हम b, तो a प्लस b। तो बेटे आप ये फार्मूला जानते हैं, कौन सा? आप जानते हैं जी a माइनस b इंटू ए प्लस बी आ जाए तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इस तरह की चीज बन रही है ना, तो लिहाजा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो बस फिर यहाँ से हम इसको ऐसे लिखेंगे, a हमारा क्या है? a है जी हमारा e की x। ठीक है, तो इसका स्क्वायर माइनस b हमारा क्या है? ये वाला, ये है जी हमारे पास e की माइनस x, तो इसका भी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये सारी बात ऊपर वाली क्लोज हो गई। नीचे देखें आपके पास क्या रह गया? सिर्फ ये वाला 2, ये आ गया 2। यहां तक क्लियर है? चलें, ये पावर से क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। तो बेटे ये आ जाएगा e की 2x माइनस e की माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? अब जरा यहां पे गौर करें, हमें चाहिए साइन h2x। साइन hx का ये फार्मूला देखें, साइन hx इज इक्वल टू ये है जी e की x माइनस e की माइनस x। बेटे अगर मैं देखूं यहाँ पे x के साथ क्या है? 1, तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी x के साथ 1 है। अगर मैं इधर ही x के साथ 2 लगा दूं तो फिर मुझे इस x के साथ भी 2 लगाना पड़ेगा और इस x के साथ भी बेटे 2 लगाना पड़ेगा। सही है, नीचे वाला ये वाला 2 एज इट इज, ये फार्मूला बन गया साइन hx का ये वाला फार्मूला। अगर x के साथ 2 आ जाए तो 2x, तो फिर यहाँ पे भी 2x यहाँ पे भी 2x, तो ये फार्मूला बन गया। इसका मतलब यहाँ पे ये वाली जो चीज हमें नजर आएगी ना उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो e की 2x माइनस e की माइनस 2x ओवर 2, वही चीज बन रही है ना, तो लिहाजा ये वाली जो चीज है ना बेटे ये किसके बराबर हो जाएगी? ये हो जाएगी साइन h2x। तो ये तो हमारे पास क्या है भाई जवानों? ये तो हमारे पास क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। तो हम राइट हैंड साइड को लेके चले थे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। सो राइट हैंड साइड जो है ना वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। ले जी इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट 4 लास्ट। cos h2x इज इक्वल टू cos h स्क्वायर x प्लस sin h स्क्वायर x। तो यहाँ से ना हम ये राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, इंशाल्लाह हमारी लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी। ले जी फिर हम राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। ये है जी cos h स्क्वायर x प्लस sin h स्क्वायर x। तवज्जो बेटे इधर रहेगी तो आपको समझ आ जाएगी, तवज्जो इधर उधर देंगे सिर्फ देखते रहेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, पूरी तवज्जो के साथ बैठे, मेरी बातें गौर से सुने। ले जी cos h स्क्वायर x, तो cos hx का ये वाला फार्मूला करें जी यहाँ पे पुट, ये आ गया e की x प्लस e की माइनस x डिवाइड बाय 2। अब देखें यहाँ पे है स्क्वायर तो यहाँ पे भी हम स्क्वायर लेंगे, प्लस आगे है बेटे साइन का, तो e की पावर x माइनस e की माइनस x डिवाइड बाय 2। तो इधर क्या है? स्क्वायर, तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा। पुटिंग कर दीजिए, फार्मूले सिर्फ आपको याद हो बस। अब जरा देखें, इसको हम a मान लेते हैं, इसको b, तो a प्लस बी होल का स्क्वायर,
इधर a माइनस बी होल का स्क्वायर फार्मूला बन रहा है ना, तो इसको एक दफा हम लिख लेते हैं कि e की पावर x प्लस e की माइनस x, इसके ऊपर भी स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर अलग करें तो क्या आ जाएगा 4। इसी तरह यहाँ पे भी एक दफा लिख लें पहले, e की पावर x माइनस e की माइनस x, इसके ऊपर स्क्वायर अलग और नीचे 2 का स्क्वायर 4। अब देखो a प्लस बी होल का स्क्वायर, a माइनस बी होल का स्क्वायर, तो फार्मूला ओपन कर लेंगे। तो बेटे ये देखें a हमारा ये है ना, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a और ये आ गया जी b, सही है, डिवाइडेड बाय बेटे 4। अभी यहां तक इसको सॉल्व किया है, आगे ये वाला प्लस यहां पे लिख रहा हूं प्लस, ऊपर देखें a माइनस बी है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, डिवाइड बाय 4। ये वाला भी फार्मूला ओपन कर दिया, ये वाला फार्मूला भी ओपन कर लिया। अब बेटे जरा गौर से देखिएगा कि यहाँ पे e की x डॉट e की माइनस x, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसल। भाई देखो ना, ये e की x डॉट e की माइनस x को ऐसे लिख सकता हूँ, अब देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो आप यहीं पे उड़ा दे और ये वाला भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर ये चीज बन गई जी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये देखें बेटे पावर पावर से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, ठीक है, प्लस ये वाला 2, क्लियर। नीचे क्या आ जाएगा 4, ये आ गया 4, ये वाला प्लस यहाँ पे लिख रहा हूँ, इधर देखें ये पावर पावर से मल्टीप्लाई, तो e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x माइनस का 2 डिवाइडेड बाय बेटे ये वाला 4। ले जी यहां तक क्लियर है। चलें अब आप यहां पे क्या लेंगे बेटे एलसीएम, हमारा एलसीएम क्या आएगा भाई 4, तो यहाँ पे 1 1 को इस ऊपर वाले सारे से मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर 2x प्लस e की माइनस 2x प्लस 2, ये वाला प्लस और यहाँ पे भी ऊपर वाली चीज सेम आ जाएगी ना, तो e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x और ये माइनस का 2। क्लियर है यहाँ तक, ये प्लस का 2 माइनस 2 से कैंसल, ठीक है, बाकी कोई चीज कैंसल तो नहीं हो रही, जरा गौर से देख ले, नहीं हो रही। ये e की पावर 2x, ये e की पावर 2x, तो ये बन गया 2e की पावर 2x प्लस, अब यहां पे देखें e की पावर माइनस 2x, ये भी e की पावर माइनस 2x, दोनों प्लस के, तो 2e की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय बेटे 4। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बेटे यहां से इसको इधर सॉल्व करते हैं, इन दोनों में से ऊपर देखें 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा बेटे e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 4। यहां से कटिंग कर लें, 2 2s are 4, तो ये बच गया जी ऊपर e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x और नीचे आ गया आपके पास सिर्फ 2। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये चीज देखें किसके बराबर आती है, यहां से देखते हैं बेटे, हमें क्या चाहिए cos h2x, तो cos का फार्मूला देखें जरा, ये है cos का फार्मूला। तो अगर मैं ये यहां पे जरा गौर से देखिएगा, ये cos h x के साथ 1 है तो इधर भी 1 है उधर भी 1 है, अगर मैं x के साथ 2 लगा दूं तो फिर बेटे मुझे e की पावर इधर x के साथ 2 लगाना पड़ेगा प्लस उधर भी हमें x के साथ 2 लगाना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 2, तो ये चीज बनेगी। इसका मतलब cos h2x इस चीज के बराबर है। अब यहां पे देखो e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये वाली सारी चीज यही हमारी बन रही है ना, तो जहां पे ये हमें नजर आएगा वहां पे हम cos h2x लिख सकते हैं। तो फिर यहां से साबित हो गया कि ये चीज किसके बराबर है, cos h2x के बराबर है। तो बेटे देखें हम क्या साइड लेके चले थे, हम लेके चले थे राइट हैंड साइड, ये हमारी क्या आ चुकी है लेफ्ट हैंड साइड। तो प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इस तरह से बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है।
ले जी एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसके 4 पार्ट्स हैं बेटे। लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली फार्मूले हमने प्रूव करने हैं। तो अगर बुक का पेज नंबर 11 12 पे देखें तो एक टेबल आपको नजर आएगा, उसमें फार्मूले दिए गए हैं हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन के, वो याद करने हैं और उसकी डोमेन रेंज भी आपने याद करनी है एमसीक्यू के लिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखें ना पार्ट 1 में, ये बेसिकली tan h इनवर्स ऑफ x का ये फार्मूला है, इसी को हमने प्रूफ करना है। तो फार्मूला डायरेक्ट याद होगा तो एमसीक्यू में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आसान है, कोई मसला नहीं है। यहां पे याद रखिएगा x नॉट इक्वल टू 1, 1 हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, 1 नहीं होना चाहिए। चलें जी, इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखें सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना बेटे ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे है ना tan h इनवर्स ऑफ x, तो इसको हम लेट कर लेते हैं y के इक्वल, लेट कर लेते हैं इसको y के इक्वल। तरीका आसान है, सिर्फ थोड़ी देर तवज्जो दें यहाँ पे बोर्ड पे, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, हमने इसको पहले y के इक्वल लेट कर लेना है। अब यहाँ पे देखें tan h इनवर्स है ना, इस साइड पे इसको लेके आएंगे tan को, तो पावर +1 हो जाएगी। तो ये हो गया जी tan h और यहाँ पर y अपनी जगह पे इज इक्वल टू, इधर बच गया ये x। तो पहला स्टेप ये आपने करना होगा, स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है यहाँ तक। चलें अब बेटे आप tan का फार्मूला जानते हैं, अभी आपको करवा के tan हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू, भाई साइन ओवर कॉस होता है, तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ये फार्मूला है। तो अगर यहाँ पे h के साथ x है तो इसीलिए x आ रहा है, अगर इधर y आ गया तो फिर यहाँ पे भी x की जगह y आ जाएगा, तो फार्मूला वही है। तो यहाँ पे देखो y है ना, तो लिहाजा वहां पे y आ जाएगा। तो फार्मूला पुटिंग कर देते हैं बेटे, e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y डिवाइडेड बाय e की पावर y प्लस e की पावर माइनस y इज इक्वल टू बेटे ये x अपनी जगह पे। ठीक है यहाँ तक। चले अब इसको हम लिख सकते हैं e की पावर y माइनस, इसको बेटे लिख सकता हूँ 1 ओवर e की पावर प्लस का y। देखो ऊपर माइनस है ना, जब इसको नीचे लेके आएंगे पावर प्लस में हो जाएगी। ठीक है, इतना तो बेटे आप जवानों शेरों बच्चों पता है ना आपको। चलें अब बेटे ये नीचे भी उसी तरीके से e की पावर y प्लस 1 ओवर e की पावर प्लस का y बन जाएगा, इज इक्वल टू बेटे इधर x एज इट इज। क्लियर। चले अब हम इस ऊपर वाली चीज को पहले सॉल्व करते हैं इसको। तो ये देखें जी, ये आ जाएगा हमारे पास, इसके नीचे क्या है 1, तो एलसीएम ले लें। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, e की पावर y तो 1 है, तो लिहाजा ऊपर वाले से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो स्क्वायर बन जाएगा, e की पावर y इस सारे का स्क्वायर। एलसीएम लेना आता है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटे 1। ऊपर वाली चीज हमारे पास ये सॉल्व हो गई, डिवाइडेड बाय नीचे वाली चीज को भी सॉल्व करते हैं। इसके नीचे देखो 1 है, तो इसको भी सॉल्व कर लो। एलसीएम आएगा e की पावर y, e की पावर y, और ऊपर देखो e की पावर y से क्या हो जाएगा ये वाला मल्टीप्लाई, तो स्क्वायर बन जाएगा, e की पावर y होल का स्क्वायर। नीचे फिर आगे क्या है बेटे प्लस, और यहाँ पे देखें सेम आ रहा है, कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि बीच में 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इज इक्वल टू बेटे क्या आ गया x आ गया। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखें ये e की y ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो यहीं पे इसको उड़ा दो, ये हो जाएगा कैंसल। ऊपर बच गया ये वाली चीज, पावर पावर से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो ये बन गया आपके पास, ये देखें जी, ये बन गया e की पावर 2y माइनस का 1 डिवाइडेड बाय, इधर आ गया जी पावर पावर से मल्टीप्लाई, तो e की पावर 2y प्लस 1, और इस साइड पे बच गया बेटे x। यहां तक क्लियर है, देख ले एक नजर। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथ है, लेकिन मेथड आसान है बेटे। एक और मेथड भी है, डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला पुट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन मैंने आसान तरीका आपको बताया कि कैलकुलेशन बेशक लेंथी हो जाए, लेकिन तरीका आसान हो ताकि पेपरों तक ना भूले। ले जी अब इस चीज को सॉल्व करते हैं बेटे। ये आ जाएगा e की पावर 2y माइनस 1 इज इक्वल टू, बेटे ये सारी चीज देखें इसके नीचे डिवाइड हो रही है, x वाली साइड पे जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर। तो ये आ गया जी e की पावर 2y माइनस का 1 इज इक्वल टू, x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, x e की पावर 2y प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई x आ जाएगा। यहां तक ठीक है। चले अब ये देखें जी e की पावर 2y अपनी जगह पे, ये वाली जो वैल्यू है ना ये वाली प्लस हो रही है, इधर आके क्या हो जाएगी माइनस। ठीक है, इज इक्वल टू ये x अपनी जगह पे, ये वाला माइनस का 1 है, इधर जाके क्या हो जाएगा बेटे प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। चले अब इन दोनों में देखें ये वाली वैल्यू क्या आ रही है सेम, तो हम यहां से e की पावर 2y कॉमन ले लेते हैं, यहां से बचेगा बेटे 1 और यहां से बचेगा ये माइनस का x इज इक्वल टू, इसको आगे पीछे लिख सकता हूं, दोनों प्लस के हैं तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्लियर है यहां तक।
चलें जी, अब बेटे यहां से देखें e की पावर 2y अपनी जगह पे इज इक्वल टू ये 1 प्लस x अपनी जगह पे, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये सारी चीज क्या हो रही है इसके साथ मल्टीप्लाई, ये सारी चीज इसके नीचे जाके क्या हो जाएगी डिवाइड, तो 1 माइनस एक्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो जरा चीज वही बनती जा रही है ना, ये देखें बस। फिर अब हमें ये e कैंसिल करना है, ये e यहां पे नहीं होना चाहिए, तो इसको कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, बेटे दोनों साइड्स पे नेचुरल लॉग लेंगे, तो इधर नेचुरल लॉग से e की पावर 2y, इधर भी नेचुरल लॉग, तो ये आ जाएगा जी 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। ठीक है यहां तक। अब बेटे आप ये फार्मूला जानते हैं, नेचुरल लॉग की जो प्रॉपर्टी आपको याद कराई गई है कि अगर पावर रूल आ जाए, जहां पे देखें पावर आ रही है, तो ये पावर नेचुरल लॉग से क्या आ जाएगी पहले, तो इसको आ जाएंगे पहले लिख देंगे, आगे ये नेचुरल लॉग e एज इट इज, तो यहां पे देखें ये नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। यहां तक क्लियर है। अब बेटे आप ये फार्मूला जानते हैं कि जो नेचुरल लॉग e है ये चीज, ये किसके बराबर होती है, ये बेटे बराबर होती है नेचुरल लॉग e। कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हो, वैसे ही आपको याद भी है, साइड इंफॉर्मेशन क्लास 11th में भी बताई गई है। तो नेचुरल लॉग e क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे पुटिंग कर देते हैं 2y, आगे नेचुरल लॉग e की जगह बेटे लिखते हैं 1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। लो जी यहां तक क्लियर है। चले यहां से हमें क्या चाहिए, y अपनी जगह पे, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 1/2 साथ में नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स। ठीक है यहां तक। अब देखें y किसके इक्वल हमने लेट किया था, tan h इनवर्स ऑफ x, तो यहां पे y की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं, ये है जी tan h इनवर्स ऑफ x, ठीक है, इज इक्वल टू ये राइट हैंड साइड एज इट इज 1/2 नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। ले जी ये हो गया प्रूफ। देखें जरा, यही चीज हमने प्रूफ करनी थी ना, तो देख सकते हो फार्मूला प्रूफ हो चुका है। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स आपने इसको प्रूफ कर लेना है, और यहाँ पे लाजमी जो है ना प्यार मोहब्बत दिखाएं कि इस चैनल को जरूर बेटे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है, आसान मेथड से, तो जरूर सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। ले जी नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 का बेटे सेकंड पार्ट, तो ये भी पार्ट 1 की तरह सॉल्व करेंगे। देखें जी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चीज को बेटे हम लेट कर लेंगे y के इक्वल, तो लेट y इज इक्वल टू cot h इनवर्स ऑफ x। ठीक है, अब हम इस cot को इस तरफ लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा cot h और साथ में ये क्या है y इज इक्वल टू बेटा यहाँ पे क्या बच गया x बन गया। ये आपका पहला स्टेप हो गया। अब आपको पता है फार्मूला बेटे tan का अभी आपने देखा कि tan h y जो है वो किसके बराबर है, e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y डिवाइडेड बाय e की पावर y प्लस e की पावर माइनस y। अब हमें चाहिए यहाँ पे cot, तो 1/10 क्या होता है, cot होता है, तो इसी को इन्वर्स कर देंगे, उलट कर देंगे। तो बेटे उलट करके यहाँ पे पुटिंग कर लेता हूँ e की पावर y प्लस e की पावर माइनस y डिवाइडेड बाय e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y। ठीक है, यहाँ तक आगे ये आ गया राइट हैंड साइड पे x। क्लियर है। चलें जी वही तरीका बेटे, e की पावर y प्लस इसको लिख सकता हूँ 1/e की पावर y, देखो ना माइनस y है तो नीचे जाएगी पावर प्लस हो जाएगी, डिवाइडेड बाय ये डिवाइडेड बाय, इसको भी ऐसे लिखेंगे नीचे e की पावर y माइनस इसको लिख लें बेटे 1/e की पावर प्लस y। ठीक है जी, यहाँ तक इज इक्वल टू बेटे ये आ गया x। तो ऊपर वाली चीज को पहले सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेंगे ऊपर वाले का, तो e की पावर y आएगा, इसके नीचे देखो क्या है 1, तो e की पावर y इस सारे का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज। ठीक है, यहां से तो 1 ही आएगा ना। अच्छा जी, ऊपर वाली चीज सॉल्व हो गई, डिवाइडेड बाय नीचे वाली चीज को सॉल्व करते हैं, इसका भी एलसीएम लेंगे, तो e की पावर y आ जाएगा, इसके नीचे देखो क्या है 1, तो यही इससे क्या हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई, तो स्क्वायर बन जाएगा, e की पावर y इसका स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ले जी नीचे वाली चीज भी सॉल्व हो गई, इज इक्वल टू x। अब देखो ये ई वाई से क्या हो जाएगा कैंसल, यहाँ पे पावर से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई,
तो ये चीज बन गई थी, इसको मिटा देते हैं, पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, तो ये हो जाएगा e की पावर 2y प्लस 1 डिवाइडेड बाय e की पावर 2y माइनस का 1 इज इक्वल टू x। यहां तक क्लियर है? देख लें एक नजर। चलें अब बेटे ये e की पावर 2y प्लस 1 इज इक्वल टू ये x अपनी जगह पे, ये सारी चीज क्या हो रही है डिवाइड, इधर जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। ठीक है भाई जवानों चीते हो, चले सारे चीते हो माशाल्लाह। गाइस जो है ना वो शेरनियां और बच्चे जो है ना वो शेर है, मेरे साथ साथ चलोगे इंशाल्लाह तैयारी हो जाएगी। तो यहाँ से बेटे e की पावर 2y प्लस 1 अपनी जगह पे, यहाँ पे x दोनों तरफ अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो x e की पावर 2y माइनस का x। ठीक है यहाँ पे। चले अब हमें चाहिए जी, चले 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 चले, ये देखो भाई जवानों ऐसा करते हैं, ये e की पावर 2y अपनी जगह पे, ये जो प्लस का है ना x e की पावर 2y, इसको इधर लेके आएंगे माइनस हो जाएगा, तो ये बन गया जी e की पावर 2y, सही है, इज इक्वल टू ये माइनस अपनी जगह पे, ये प्लस का 1 है तो जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस x अपनी जगह पे, ये प्लस 1 है तो इधर आके माइनस 1 हो गया। ठीक है यहाँ तक एक दफा देख ले। चले अब इन दोनों में देखें e की 2y आ रहे हैं ना, तो e की पावर 2y ये कॉमन ले लेते हैं, यहां से बचेगा 1 और ये आ गया माइनस का x इज इक्वल टू, यहां से बेटे आप क्या करें माइनस कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा जी 1 प्लस x। ठीक है, या x प्लस 1 आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी लिखें। ये देखो माइनस कॉमन आ जाएगा, x भी प्लस का बन जाएगा, ठीक है, और ये 1 भी प्लस का बन जाएगा। ठीक है बेटे। चलें e की 2y अपनी जगह पे, ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगी डिवाइड, तो x प्लस 1 अपनी जगह पे, ये इधर आके क्या हो जाएगी बेटे 1 माइनस x वाली वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। ठीक है यहां तक क्लियर है? अब देखो ये माइनस हमें खत्म करना है, तो e की पावर 2y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 1 अपनी जगह पे डिवाइड बाय, यहां से ना माइनस कॉमन ले ले, जब मैं यहां से माइनस बाहर कॉमन लूंगा बेटे तो ये वाला माइनस का बन जाएगा, ये वाला प्लस का बन जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे ना, तो जो प्लस का बना है उसको पहले लिख लो, जो माइनस का बना है उसको बाद में लिख लो। ठीक है, देख लो एक नजर। क्लियर? चले e की पावर 2y इज इक्वल टू, भाई ये माइनस माइनस है कैंसल, x प्लस 1 ऊपर, नीचे x माइनस 1, ये चीज बन गई। अब हमें यहां से e खत्म करना है, तो क्या करेंगे टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, तो टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, तो ये आ गया बेटे नेचुरल लॉग e की पावर 2y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ठीक है, देख लें एक नजर। चले अब हम यहाँ पे ये पावर वाला रूल जानते हैं कि ये जो पावर होगी ये नेचुरल लॉग से क्या आ जाएगी, पहले आ जाएगी, तो 2y नेचुरल लॉग e इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ठीक, अब हम जानते हैं कि ये जो नेचुरल लॉग e है इसकी जगह बेटे क्या आएगा 1, ये किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ले जी ये y अपनी जगह पे, ये 2 क्या हो रहा है y के साथ मल्टीप्लाई, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा बेटे डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 लिख लेते हैं नेचुरल लॉग x प्लस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1। अब y किसके इक्वल है, देखो y को हमने लेट किया था cot h इनवर्स ऑफ x, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं cot h इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, ये आ गया जी 1/2 नेचुरल लॉग x प्लस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1। ये आपका बेटा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। देख लें cot h इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 नेचुरल लॉग x प्लस 1 ओवर x माइनस 1, हो गया प्रूफ। अच्छा हो सकता है कुछ बुक में ना यहाँ पे क्या हो 1 माइनस x, ठीक है चेक कर लीजिएगा, लेकिन बेटे वो गलत होगा, ये फार्मूला अगर आप देखेंगे ना पेज नंबर 12 पे तो वो इसी तरह का है, तो लिहाजा ये बिल्कुल ठीक है, ये प्रूफ हो गया। जल्दी से नोट करें बेटे।
ले जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 3 सीकेंड एच इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग इनटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स। मतलब ये सीकेंड एच इनवर्स ऑफ एक्स का फार्मूला है, इसको हमने प्रूफ करना है। तो ये भी आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है, तरीका आप लोग सीख चुके हैं। तो सबसे पहले बेटे हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे y इज इक्वल टू सीकेंड एच इनवर्स ऑफ एक्स। तो यहां से हम क्या करते हैं कि इसको इधर लेके आते हैं, पावर प्लस हो जाएगी, तो सीकेंड एच और साथ में ये क्या है y इज इक्वल टू, इधर क्या बच गया बेटे, x बच गया। ये आपके पास स्टेप 1 हो गया। अब हम सीकेंड एच वाई की जगह फार्मूला यूज करेंगे बेटे। तो आप जानते हैं cos एच वाई किसके बराबर होता है भाई, e की पावर y प्लस e की पावर माइनस y डिवाइड बाय 2। तो भाई अगर 1 ओवर cos लें तो वो सीकेंड बन जाएगा ना, तो हमें यहाँ पे सीकेंड चाहिए, तो इसको उलट कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा बेटे, वो सीकेंड का बन जाएगा। तो 2 ओवर e की पावर y प्लस e की पावर माइनस y। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 डिवाइडेड बाय e की पावर y प्लस e की पावर माइनस y इज इक्वल टू बेटे x अपनी जगह पे। यहां तक क्लियर है? चलें अब देखें इसके नीचे क्या है बेटे, 1। तो अगर यहीं से इसको सॉल्व करें तब भी ठीक है, लेकिन अगर आप यहीं पे इसको उलट करके चलें तो वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो मैं रेसिप्रोकल ले लेता हूं, देखें दोनों साइड्स उलट कर देंगे, e की पावर y प्लस e की पावर माइनस y ऊपर, 2 क्या आ जाएगा नीचे, इज इक्वल टू जितना से 1 ऊपर x नीचे। जो काम किया दोनों साइड पे किया, तो इसलिए कोई क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब बेटे ये देखें, ये 2 हम इस तरफ लेके चले जाते हैं, e की पावर y प्लस, इसको बेटे ऐसे लिख सकता हूं 1 ओवर e की पावर प्लस y। देखो पावर माइनस में है ना, नीचे जाएगी तो पावर प्लस हो जाएगी, ठीक है, इज इक्वल टू, ये 2 डिवाइड हो रहा था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 ओवर x बन गया। क्लियर है यहां तक? चलें इस साइड को हम सॉल्व करते हैं। इसके नीचे क्या है भाई 1, तो एलसीएम ले लेते हैं, e की पावर y आएगा, जो कि इससे मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर बन जाएगा, e की पावर y इसका स्क्वायर प्लस ये बेटे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एलसीएम लेना आता है ना, चलें शाबाश, अच्छी बात है, 2 ओवर x। क्लियर है यहां तक? चलें अब ये आ गया जी e की पावर y इस सारे का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 ओवर x। ये चीज क्या हो रही है बेटे, डिवाइड, इधर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। ठीक है, यहां तक देख लें एक नजर। चलें यहां तक अगर समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ आपकी तवज्जो बेटे बोर्ड पे रहे, जो मैं बोल रहा हूं उसको गौर से सुनते जाएं और नजर यहां पे रहनी चाहिए, फिर इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ले जी ये आ गया आपके पास e की पावर y इसका स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, बेटे इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करने लगा हूं, तो 2 e की पावर y डिवाइडेड बाय x। यहां तक क्लियर है? अब इस x को देखें डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा बेटे, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगी x e की पावर y, इसके साथ भी मल्टीप्लाई, और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही रहेगा, और इधर आ गया 2 इंटू e की पावर y। देख लें एक दफा, ठीक है, x को इधर आके हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब बेटे ये x e की पावर y इसका स्क्वायर, ये चीज क्या हो रही है, प्लस की, इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस 2e की पावर y, और ये वाला प्लस x अपनी जगह पे, और इस साइड पे क्या बच गया, 0 बच गया। ये हमारे पास ना ऐसे समझें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, अगर आप जरा गौर करें। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है, मैं बता देता हूं कि कैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो फार्मूला होता है या जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मतलब यहां पे वेरिएबल यूज हो रहा है x, ठीक है, उसके साथ क्या है, कांस्टेंट नंबर। तो यहां पे अगर आप गौर करें तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये देखें x, इसको हम नाम देते हैं e की y को, सिर्फ e की पावर y को। ये देखें ना, मैं कह देता हूं, लेट कर लेते हैं हम कि z जो है ना वो है e की पावर y। तो यहां पुट करें x, इसकी जगह z, और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर माइनस 2 इसकी जगह z प्लस x इज इक्वल टू 0। अब देखो ये हमारे पास उसी तरह की इक्वेशन नहीं आ रही, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x, और कांस्टेंट नंबर a b c। मैं यहाँ पे कांस्टेंट नंबर लेता हूँ ये वाला x, और यहाँ पे जो वेरिएबल यूज कर लेता हूँ वो है z। तो ये देखो स्क्वायर आ रहा है, फिर z की पावर 1 आ रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो इसका मतलब ये लिखें या ये लिखें, बात एक ही है, क्योंकि e की पावर y को मैंने लेट कर दिया है z के इक्वल। जरा देखने में अच्छा लगे और आसानी हो। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये तरीका आप जानते हैं।
हम यहाँ पे करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है भाई, एज वी नो दैट। अब यहाँ पे देखो हम क्या ले रहे हैं, z, तो z इज इक्वल टू फार्मूला क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये फार्मूला होगा। इसमें बेटे हम पुटिंग कर देंगे बस, ले जी फिर z इज इक्वल टू भाई माइनस b हमारा क्या है भाई, इस z के साथ देखो क्या है, माइनस का 2, ये b है, सही है, तो माइनस का 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर बेटे माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4a हमारा क्या है, z स्क्वायर के साथ देखो यहाँ पे ये a है, तो a हमारा है x, और उसके बाद c हमारा ये वाला है बेटे, ये है हमारा c x डिवाइडेड बाय बेटे 2 इंटू a हमारा क्या है x। क्लियर है यहाँ तक? चलें जी सॉल्व करते हैं, अब आसान हो गया ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये बेटे माइनस स्क्वायर से खत्म, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 x को x से मल्टीप्लाई तो x का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? नीचे देखें तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटे, 2x आ जाएगा। ले जी यहाँ से फिर आगे चलते हैं, z इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, बेटे 4 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, 4 इसमें भी है इसमें भी है, 4 कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंदर बच गया डिवाइडेड बाय 2 साथ में x। क्लियर? चले ये आ गया जी 2 प्लस माइनस, भाई इस 4 की स्क्वायर रूट, 4 की स्क्वायर रूट क्या होती है 2, तो 2 बाहर आ गया, सही है, और अंदर आपके पास स्क्वायर रूट में क्या बच गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x। यहां तक ठीक है? चले अब 2 इसमें भी है इसमें भी है, 2 कॉमन ले लें, यहां से बचेगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x। अब ये 2 से कैंसल, यहां पे बेटे आपके पास बच गया जी z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। ठीक है यहां तक? चले अब बेटे यहां पे जरा गौर कीजिएगा कि हमारे पास z के 2 आंसर है, एक प्लस में एक माइनस में, लेकिन हम माइनस में नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने ये कहा था कि भाई जो a है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम पढ़ के आ रहे हैं। तो अब यहां पे अगर आप माइनस लेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में ओवरऑल, तो वो तो 0 से क्या हो जाएगा, छोटा, तो लिहाजा ये पॉसिबल नहीं है, ये हम नहीं ले सकते, तो लिहाजा माइनस वाले को इग्नोर कर देंगे, हम सिर्फ आगे क्या करेंगे बेटे, प्लस वाली वैल्यू को लेके चलेंगे। ठीक है, ये बात याद है कि नहीं है? जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ा रहे थे बेटे आपको a की पावर x, फिर हम यही बात कर रहे थे ना कि भाई a की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो रही है, नॉट इक्वल टू 1, वही तरतीब याद रखें और यहाँ पे यूज करेंगे। ले जी अब हम यहाँ पे लिखते हैं z इज इक्वल टू 1, सिर्फ प्लस वाली वैल्यू को लेके चलेंगे। ठीक है, तो माइनस को हटा देंगे और आगे आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x। ठीक है, अब देखो कहीं ना कहीं इस तरह की शक्ल बन गई है ना। अब साथ में है नेचुरल लॉग, तो क्या करेंगे भी z किसके इक्वल लेट किया था, ये देखें हमने z को लेट किया था e की पावर y, तो इस z की जगह मैं लिख देता हूं e की पावर y इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। अब मुझे e खत्म करना है, तो क्या करूंगा, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। तो बेटा ये देखें, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो यहां पे भी नेचुरल लॉग लेंगे और इस साइड पे भी नेचुरल लॉग इनटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x और ब्रैकेट क्लोज। जब आपको पता है कि भाई पावर आ जाए तो फिर पावर को नेचुरल लॉग से पहले ले आते हैं, तो y नेचुरल लॉग e इज इक्वल टू, ये साइड एज इट इज लिखी रहने दें। अब बेटे हमें पता है कि यहां से बच गया सिर्फ y, क्योंकि नेचुरल लॉग e क्या हो जाएगा, ये चीज हो जाएगी 1, सही है, तो y बच गया इज इक्वल टू, इधर देखें क्या बच गया, नेचुरल लॉग इनटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x। क्लियर?
राइट हैंड साइड बन चुकी है ना, ये देखें, और लेफ्ट हैंड साइड पे है y, तो y को हमने किसके इक्वल ऐड किया था, इस चीज के इक्वल, तो y की जगह ये पुट कर दें। ठीक है, मैं ये यहां पे कर देता हूं, ये देखें जी, इस y की जगह मैं लिख देता हूं जी सीकेंड h इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास, नेचुरल लॉग इनटू 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। लो जी, फार्मूला प्रूफ हो गया कि सीकेंड h इनवर्स ऑफ x इस चीज के बराबर है, तो यहां पे देख सकते हैं। क्लियर है जी, जल्दी से बेटे नोट करें। ले जी, क्वेश्चन नंबर 8 का बेटे लास्ट पार्ट नंबर 4 वाला, कोसिकेंड h इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, ये चीज आ गई। अब ये फार्मूला इसको प्रूव करना है, तो बेटे स्टार्ट करते हैं। तरीका वही है कि लेट करें सबसे पहले इसको y के इक्वल, तो y इज इक्वल टू कोसिकेंड h इनवर्स ऑफ x। अब कोसिकेंड को इस तरफ लेके आ जाएं, कोसिकेंड h और ये साथ में क्या आ जाएगा y, क्योंकि उधर पावर -1 थी, इधर आके प्लस हो गई, तो इधर क्या बच गया जी, x बच गया। ये हमारे पास स्टेप 1 हो गया। ठीक है, अब हमें चाहिए कोसिकेंड एच वाई का फार्मूला। तो बेटे आप लोग जानते हैं कि साइन एच वाई किसके बराबर होगा भाई, e की पावर y माइनस e की पावर माइनस वाई डिवाइड बाय 2। तो हमें चाहिए कोसिकेंड, तो वो क्या होगा 1 ओवर साइन, तो इसको उलट कर देंगे, तो कोसिकेंड के लिए क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा बेटे 2 ओवर e की पावर y माइनस e की पावर माइनस वाई। तो यही फार्मूला यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये आ गया जी 2 ओवर e की पावर y माइनस e की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू, ये आ गया x। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलें अब देखें इसके नीचे क्या है बेटे 1, तो उलट कर देते हैं दोनों साइड ताकि जरा आसान हो जाए। तो इस साइड पे ये देखें e की पावर y माइनस e की पावर माइनस वाई डिवाइड बाय 2, और ये वाली साइड भी हम उलट कर देंगे तो 1 ओवर x। यहां तक पहुंच गए। अब इस लेफ्ट हैंड साइड को लिख सकता हूं e की पावर y माइनस 1 ओवर e की पावर प्लस y, ऊपर माइनस है, नीचे पावर आएगी प्लस हो जाएगी। ठीक है, इज इक्वल टू, ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके 1 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 ओवर x बन गया। यहां तक ठीक है। चले अब इस चीज को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को, इसके नीचे देखो क्या है बेटे 1, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा, e की पावर y, तो 1 से यही चीज क्या हो जाएगी बेटे, इससे मल्टीप्लाई, तो e की पावर y इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, माइनस यहाँ पे क्या आ गया 1 इज इक्वल टू 2 ओवर x। एलसीएम लेना आता है जवानो, चले अच्छा हो गया जी। अब आगे चलते हैं बेटे, ये आ गया e की पावर y इस सारे का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, ये चीज डिवाइड हो रही है 2 के साथ जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय x। अब यहाँ पे देखें ये जो x है डिवाइड हो रहा है, इधर आके दोनों के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो x e की पावर y के स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई और इसके साथ भी x क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में बच गया 2 e की पावर y। यहां तक क्लियर है, देख ले एक नजर। चलें अब बेटे x e की पावर y इसका स्क्वायर माइनस, ये चीज प्लस की है ना, इधर आके माइनस हो जाएगी, तो माइनस का 2 e की पावर y और ये वाला माइनस x अपनी जगह पे, इस साइड पे क्या बच गया 0 बच गया। अब देखो बेटे ये आपके पास क्या आ चुकी है, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना, इसको हम z के इक्वल ऐड कर लेते हैं तो वो जरा आसान हो जाएगी इक्वेशन, या फिर ना भी करें तो कोई इश्यू तो नहीं है ना, बस फिर नहीं करते इस पार्ट के अंदर। ठीक है, प्रीवियस पार्ट के अंदर हमने किया था, अब नहीं करते। अब हम e की पावर y के साथ क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। तो फार्मूला आपको पता है भाई, अगर हम e की पावर y के साथ करना चाहें तो ये बन जाएगा माइनस का b प्लस माइनस, चीते लोग हैं आपको पता है b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये फार्मूला है ना। अब ई वाई के लिहाज से, मतलब इसके लिहाज से अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये देखो x इसको z कह देते हैं तो z का स्क्वायर माइनस 2 इसको भी z कह लो और माइनस का x इज इक्वल टू 0। चाहे इस तरह लिखो चाहे यहीं पे डायरेक्ट करो, आपकी मर्जी है। ये z लेके आओगे तो z के लिहाज से, अगर z की जगह ई वाई ही रहने दे तो e की पावर y, तो फिर e की पावर y से ही इसको सॉल्व कर लेंगे। बस ठीक है, समझ आपको आ गई है। लें जी आगे चलते हैं। माइनस b क्या है बेटे हमारे पास, e की पावर y का कोफिशिएंट माइनस का 2, तो यहाँ पे पुट कर दें जी माइनस का 2, आगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर, b क्या है माइनस का 2 तो इसका स्क्वायर माइनस 4, a हमारा क्या है देखो इस z स्क्वायर के साथ क्या है x, तो ये x आ गया बेटे। c भी हमारा क्या है माइनस का x,
तो यहाँ लिखोगे माइनस का x डिवाइडेड बाय 2 इंटू a क्या है x। देखें एक दफा पुटिंग हो गई, ये हमारा a है, ये हमारा b है, सही है। ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये हमारा a है, ये हमारा b है और ये हमारा c है। ठीक है, पुटिंग हो गई जी। चलें जी आगे चलते हैं बेटे। e की पावर y इज इक्वल टू, भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये माइनस स्क्वायर से खत्म तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x। क्लियर है यहाँ तक? 2 प्लस माइनस, इधर बेटे क्या करेंगे 4 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस x स्क्वायर बन जाएगा और ये डिवाइडेड बाय बेटे 2x। क्लियर? अब यहां से देखो 4 की स्क्वायर रूट सिर्फ सॉल्व कर लो, यानी कि 4 के ऊपर स्क्वायर रूट अलग है, इसके ऊपर अलग लेंगे, तो जो 4 की स्क्वायर रूट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बेटे 2, तो वो 2 क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट से बाहर, तो ये 2 बाहर आ गया, अंदर बच गया 1 प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x। ठीक है भाई जवानों यहाँ तक? चले अब ये देखें भाई शेरो 2 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस x स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2x, ये 2 से कैंसल। ठीक है, तो यहां से बच गया जी 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x और इधर बच गया e की पावर y। ठीक है यहां तक? अब फिर से वही बात कि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए जानते हैं कि भाई a की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो अगर माइनस में लेंगे तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा, जो कि 0 से वैल्यू क्या होती है लेस होती है, लिहाजा माइनस में आंसर नहीं ले सकते, हम प्लस वाली वैल्यू लेंगे यहां से। ठीक है, तो बस आपको चीज पता है तो आप डायरेक्ट यहां पे यूज करेंगे, e की पावर y 1 प्लस सिर्फ लेंगे, माइनस नहीं लेंगे, रीजन आपको बता दी है। ठीक है, ओवर x। अब यहां से देखें बेटे इसको हम कैसे लिखेंगे, ये आ जाएगा जी e की पावर y इज इक्वल टू, भाई ये x देखें इसके नीचे भी आएगा और इस सारी वैल्यू के नीचे भी आएगा, यहाँ पे प्लस आ गया ना, तो 1 ओवर x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस x स्क्वायर, इसके नीचे भी x, यानी कि इस x को दोनों वैल्यूज के नीचे अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब जरा देखें बेटे इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 ओवर बस होने वाला है बेटे प्लस, ये आ गया जी 1 प्लस x स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय, इस x को ना मैं ऐसे लिख देता हूं कि x स्क्वायर इसकी स्क्वायर रूट लिख सकता हूं, देखो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, वही x बन जाएगा। ठीक है, इस तरह लिखेंगे आसानी हो जाएगी, 1 ओवर x प्लस, अब इस सारे को, इसके स्क्वायर रूट है इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, तो आप एक स्क्वायर रूट ले सकते हैं। ठीक है, ऊपर आ गया 1 प्लस x स्क्वायर, नीचे आ गया x। ठीक है, यहां तक देख लें एक दफा। चलें 1 ओवर, पहले समझे फिर बाद में नोट करेंगे, प्लस, अब बेटे यहां पे इसको अलग अलग, क्योंकि यहां पे फिर ऊपर प्लस आ रहा है, तो ये x 1 के नीचे भी होगा और x स्क्वायर के नीचे भी होगा। ठीक है यहां तक? अच्छा यहां पे x स्क्वायर है भाई जवानों, देखो ना ये स्क्वायर रूट हमने टोटल ली है ना, तो इधर x स्क्वायर बचेगा, ऊपर स्क्वायर रूट होल की आ जाएगी, तो यहां पे भी क्या है x स्क्वायर। दोबारा सुन लें, ये x स्क्वायर है, इस 1 के नीचे भी डिवाइड होगा, ये प्लस इस x स्क्वायर के नीचे भी x स्क्वायर डिवाइड होगा, अलग अलग डिवाइड कर दिया। ले जी अब देखें ये आ गया 1 ओवर x प्लस, यहाँ पे बेटे 1 ओवर x स्क्वायर प्लस, ये इससे कैंसल 1 बच गया, इस साइड पे क्या चलता आ रहा है e की पावर y। यहां तक एक दफा देख लें, 1 ओवर x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 होल की स्क्वायर रूट, ये सीट बन गई है ना। ठीक है, चलें अब हमें ये e खत्म करना है, तो टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो बेटे इधर भी आप नेचुरल लॉग लेंगे और इस साइड पे भी आप नेचुरल लॉग लेंगे, तो 1 ओवर x प्लस स्क्वायर रूट 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है भी जवानों शेरो, तो अब यहां पे आप जानते हैं पावर रूल यूज करेंगे, y लॉग से पहले आ जाएगा, तो y नेचुरल लॉग e इज इक्वल टू, ये सारी साइड आप एज इट इज लिख देंगे। ठीक है भाई यहां तक? चले अब नेचुरल लॉग e हम जानते हैं ये क्या हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 1 ओवर x प्लस स्क्वायर रूट 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, y को हमने क्या लेट किया था उधर देखें
स्टार्ट में कोसिकेंड, तो यहां लिख सकता हूं कोसिकेंड h इनवर्स ऑफ x y की जगह, और राइट हैंड साइड पे क्या है, नेचुरल लॉग 1/x प्लस, ये आ गया प्लस स्क्वायर रूट 1/x स्क्वायर प्लस 1। लो जी, अब आप देखें हमारे पास कोसिकेंड h इनवर्स ऑफ x इस चीज के बराबर आ चुका है, उसका फार्मूला क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। एक एक क्वेश्चन आसान मेथड से स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करवाया है। इस तरह से इसको आपने सॉल्व करना है, एक दफा प्रैक्टिस करेंगे पेपरों तक आपको ये एक्सरसाइज नहीं भूलेगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।